Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी है. आवाज थोड़ी बेहतर है, वही मैं फुली रिकवर नहीं हुई. लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर होगी पहले से. मुझे बड़ा तरस है यार बॉय के ऊपर पिछले दिनों. बहुत काम किया इसने. काम नहीं छोड़ना. या हाँ ये याद रखो. हालत टाइट हुई हुई थी. ट्विटर पे बॉय को गालियां पड़नी थी मगर इसने अपने प्रोफेशनलिज्म को नजरअंदाज नहीं किया. सो आई ओवर हियर आई एम अ बिग फैन ऑफ साद नासिर. यार ट्विटर पे गालियां पड़ती हैं, यूट्यूब पे गालियां पड़ती हैं. गालियों का क्या है? लोगों का मसला ये कंटेंट देखे बगैर अगर बातें करेंगे तो क्या है. अच्छा खैर उन पे हम बाद में आएंगे. अभी हम शुरू करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका से. और न्यूजीलैंड ने जो है ना फाइल में जगह बना ली. जो कि शुरू से मैं कह रहा था न्यूजीलैंड इज वन टीम. I'm gonna give you that. You know, Saad has been calling this for a while that New Zealand are the second best team. And whilst I still feel that South Africa had the better squad, New Zealand were the better team on the day. I think team composition साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा मरवा गया. अच्छा, चलो उसके ऊपर आएंगे. But basically what's happened over here is that New Zealand have comfortably defeated South Africa by 50 runs in the second semi-final in Lahore, and they've booked a date with India in the Champions Trophy final in Dubai as well on Sunday. In Dubai. Yeah, I mean it hurts. वो तो कोई उसका आर्ग्यू नहीं कर रहा. But I saw a few people, वैसे बहुत कम थे इस दफा, but अपना यार boy Hassan, even he in the chat was like, choke is loading. And नहीं. This was not a joke. ठीक है, it's a term that is loosely thrown on South Africa whenever they lose a knockout game. Joke वो होता है जब आप winning position में हो और वहां से हार जाओ. South Africa were completely outplayed in this game. Only in one phase I feel were they at parity. जब बवूमा और रासी की पार्टनरशिप लगी हुई थी. I don't know. उसके अलावा तो कभी parity भी नहीं थे. मैं तब भी नहीं कह रहा. I mean एक स्टेज पे South Africa were above New Zealand in terms of the run rate. लेकिन then again टेम्बा ने बहुत ज्यादा जो है ना पीछे कर दिया था साउथ अफ्रीका. चोक जो होती है ना वो तब होती है when you are in pole position to win a game and then you bottle it. And we both feel that New Zealand completely dominated this game and were pretty much always on top. Professionals. Yeah, they're absolute professionals. And वही top पे ही थे वो हमेशा, which is why this does not qualify as a choke. So if you guys are throwing around that word in jest, you're wrong. ठीक है, this is not subjective. It is very objective. ठीक है, choke नहीं थी. हाँ, by the way, मैं जो टीम कॉम्पोजिशन की बात कर रहा था ना साउथ अफ्रीका की, that's not about the roles मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक थे. आई थिंक जो टीम खिलाई है ना इन्होंने उसकी वजह से थोड़ा मसला है. और वो बात एंड पे आती टाइनी टेम्बा पे ही है. अच्छा उस पे आएंगे वैसे टाइनी टेम्बा पे of course, but it was an interesting decision by New Zealand in the toss, right? Santner won it and he elected to bat first, and given that there is more often than not dew in the second innings in Lahore, I was like यार ये इसने ठीक किया है क्या गलत किया, मुझे समझ नहीं आ रही थी. I was a bit confused by that, but look, New Zealand made the absolute most of that. किसी ने उस तुम्हारी ट्वीट पे कमेंट भी किया हुआ था, maybe he is playing on the historical data कि साउथ अफ्रीका do चोक. कुछ लोगों ने कहा था कि विंड बहुत है तो ड्यू नहीं आएगी. अब देखो मैं साइंसदान तो हूं नहीं, इस तरह की चीजें मुझे ज्यादा नहीं पता. क्या पता सही कह रहे हो. हाँ कोई पता नहीं. राइट, बट लुक, न्यू जीलैंड मेड द एब्सोल्यूट मोस्ट ऑफ दैट डिसीजन एट द टॉस. दे स्कोर्ड 362 रन्स व्हिच वाज एन अबव पार टोटल. नहीं 350 से ऊपर जो भी था ना, आई वाज लाइक अप ड्राइविंग सीट. हैड दिस बीन 335 345 भी होता ना, मैं बता रहा हूँ साउथ अफ्रीका. You would have गेम में क्या ड्राइविंग सीट में. Yeah, because we had seen Australia chase down 350 with a depleted squad versus England in Lahore, और this was an absolute belter. सादी absolute पिच पे तो कोई डीमंस नहीं थे. बॉल बहुत अच्छे तरीके से बैठ पे यार 362 अगर मार गए तो कोई डीमंस नहीं. हाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. एंड लुक, New Zealand paced their innings really well, and it's interesting because Tiny Temba also wanted to bat first. उसने यही बोला, and maybe that's because South Africa are more successful when they bat first. They are a bat first team, and maybe you're right, New Zealand probably opted to bat first, runs on the board and make South Africa chase. So that kind of adds up, right? And then when you've scored 362 runs, Sadi, which was at least 20 runs above par, right? At least. मैं फिर भी कह रहा था par 350 है. So it's like 12 runs above par. Chalo, 12, 20, there's not much that separates those two numbers, right? But when you've got 362 runs on the board, that's a lot of scoreboard pressure, which did kick in. And then you get that, worldy spell from Mitchell Santner. Wow. 3 for 43 for New Zealand skipper Mitch Santner. That's what captains do. In his 10-over spell, right? And all of his pace variations, they were so on point. Accuracy भी देखो ना, lengths were accurate, and then wicket to wicket bowling. ठीक है, he didn't give them width, और बिल्कुल like not a lot of room to play with, and he was targeting the stumps, and I feel like that was executed to perfection. That spell. और top order and middle order wickets. यार wickets तो देखो उसकी. He removed a well set Temba Bavuma, a well set Rassie van der Dusen, and then he removed Heinrich Klaasen of all people cheaply.
अब उस बेचारे पे भी आप कह सकते हो कि आफ्टर 5 consecutive 50s in ODI cricket a failure was due, but he got out on his shot. Yeah, it wasn't short enough, that delivery, right? And he went for it. वो अपनी जो स्ट्रैपल सी मारता है, जो उसका आर्क बनता है, and he got caught. स्ट्रैपल नहीं पसंद मुझे, चलो मैं कोई और वर्ड इसके लिए इन्वेंट करूंगा, but the Heinrich Klaasen shot, right? And those 3 wickets were game, set and match. 2 set batters who, like, ठीक है, Tiny Temba started off really poorly, मगर एक पॉइंट मोमेंटम पकड़ लिया था. I mean, कैचअप बहुत ही ज्यादा उसने छोड़ दिया था कैचअप करने के लिए, और वो भी जब मोमेंटम पकड़ा है उसने उस तरह फ्लूइडिटी से नहीं पकड़ा, और ड्रॉप भी हुआ 50 पे केन विलियमसन से, which by the way New Zealand's catching accuracy was like at 96%. It was ridiculous, right? They have been the best fielding team in this entire tournament. 100%. Ground fielding कैचिंग तो है ही उनकी, विलियमसन और फिलिप्स के 2 वर्ल्ड क्लास कैचेस भी देख लिए हमने. उसके अलावा ग्राउंड फील्डिंग और जो फील्डिंग पोजीशंस है उनकी, आई हैव बीन रियली इंप्रेस्ड बाय देयर प्लानिंग मैन. एंड द कैप्टेंसी, Mitch Santner's captaincy has been on the button and they have groomed him into this captaincy role, right? अच्छा, एक उसको ease into किया है, you know, उसको कई सीरीज दी हैं कि तुम इन द कैप्टन करो, even when he wasn't frontline captain. ठीक है, तब से कर रहे हैं, वो ये करते आ रहे हैं. And just to kind of analyze the knocks, तुम कह रहे थे कि Temba at one point was 2 of 18. Right, so that's detrimental when you're chasing 362. 2 of 18. And वही आप और जब आपने पावर प्ले कैपिटलाइज करना है, especially जब आपने पावर प्ले कैपिटलाइज करना है. And look, he ended up with what, 56 of 71. तो कैचअप नॉक भी ना हुआ ना. I mean, 56 of 71 अगर आप 362 चेज ना भी कर रहे हो ना, तो that's a poor knock in ODI, especially on the pitch he was playing. Yeah, लाहौर था. जो उसे कंडीशंस ऑफर हुई थी उसके ऊपर 56 of 71 अगर वो पहली बैटिंग भी कर रहा होता, that is a poor knock. 362 चेज करते हुए तो बहुत ही पुअर हो गया वो. हाँ, और ऊपर से they lost, you know, Ryan Rickelton early, which was a bit of a blow. Look, Temba's 56 of 71 wasn't a good knock. ऊपर से drop हुए आप 50 पे. You didn't even capitalize on that, you know, chance there on. Rasi looked solid. उसका 69 of 66 was very good. He was flicking the ball, punching the ball, pulling the ball, और फिर spin के खिलाफ he was going downtown as well. लेकिन वो जो डिलीवरी थी सैंटनर की, लंबे 6 दे रहा था. Honestly, I'm not going to fault Rassi van der Dusen over there. That was a peach, bro. He was dismissed by an absolute peach by Mitch Santner. That was the ball of the delivery and ball of the day. Ball of the day, sorry. Ball of the delivery बोल दिया मैंने, वो तो है ही है. Yeah, definitely. Across both bowling innings, Mitch Santner bowled the delivery of the day, right? His 3 for 43 was the best spell across both teams, and he completely crippled South Africa. He floored them. ठीक है, दोनों सेट बैटर्स आउट किए, ऊपर से हाइनरिक क्लासन को चीपली निकाल दिया. गेम सेट मैच ब्रो, खत्म. अब मेरे तुमसे एक सवाल है. I am very confused about this. If you look at Test cricket, I would take Keshav Maharaj over Santner. Yeah. Limited overs में does Santner trump Maharaj? Yes, he does. I think he might. As a cricketer तो he does ना. टेस्ट में भी अगर इंडिया में खेल रहे हो तो सैंटनर ने प्रूव किया, लेकिन खैर महाराज को भी आने दो ना. हाँ, लेकिन टेस्ट में आई एग्री, महाराज इज बेटर. लेकिन लिमिटेड ओवर्स में सिर्फ अगर तुम एज अ बॉलर देख रहे हो ना, तो आई वुड पिक सैंटनर. ओवरऑल क्रिकेटर तो ऑब्वियसली सैंटनर को ओवरऑल तो वही बनता है, बिकॉज़ ही इज अ गुड बैटर एज वेल. ही इज अ फार बेटर बैटर देन केशव महाराज, एंड ही इज अ लीडर. आई मीन, केशव महाराज इज brilliant as well. Bad day for him. He's very underrated. But Santner is, I think, more underrated than him, man. Yeah, Santner is quite underrated. Even in the ODI World Cup, he picked up a lot of wickets. And, you know, he is a defensive bowler by trade. Slow left armor. But, yaar, he has this knack of picking up wickets और runs तो कभी देता ही नहीं है. अच्छा, वो भी अभी ना थोड़ा recently आने शुरू हुए हैं. उसके अलावा इसकी अगर overall देखा जाए रिकॉर्ड, तो इतना कोई impressive नहीं है. 35 की एवरेज है. It's not stellar. हाँ. Which is more than Maharaj's 32. I feel like he's a very intelligent and smart cricketer who is finally coming into his own. Come of age ho gaya. Yeah, definitely. This is his time. He picked up a 3-4 versus Pakistan as well. Had an off game versus India, from what I recall, right? But over here, his 3 for 43 was miles better than the rest. Or yeah, it's not like it was a surface that was aiding spin a lot. Yeah. ये भी तो देखो. तो उस pitch पे भी 3 for 43 लेना बहुत अहम है. And like that was, if he had taken 4 wickets, I would have him as a contender for player of the match. Because a bowling performance on a flat deck, in my opinion, is or should be weighted more than a batting performance on a flat deck. सारी बातें एक साइड पे, ठीक है, जितनी भी अच्छी उसने बॉलिंग कराई है वो, लेकिन टू गेट हाइनरिक क्लासन, जो कि स्पिन बैशर है, बिल्कुल, जिस तरह हम कहते हैं दी बेस्ट स्पिन बैशर इन द वर्ल्ड, विदाउट डाउट. एंड साउथ अफ्रीका चेजिंग 362, आप उसको 3 रन पे आउट कर लो, तो गेम आपने 80% जीत ली. आपने मुका दी है वहां पे गेम. इट्स अ फेटल ब्लो दैट you've dealt to South Africa. And look, he is leading from this front. He is New Zealand's skipper.
He delivered the best bowling performance of the day. And I mean, look, another wicket over there, and I would be very keen to give him player of the match. And he's an excellent fielder as well. Yeah, सब कुछ. And I love bespectacled cricketers, you know. और Santner की फिर वो, he's got that beard now. Later in his career, क्या वो, मैंने इसको क्या नाम दिया था when he made that or delivered that performance versus India? The Scarlet Mitch, because of the red beard, right? It's a Marvel reference, guys, for those of you who don't know. खैर, player of the match तो उसका 3 विकेटों पे नहीं बनता था वो deservedly award रचिन रविंद्रा का. यार शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश. छा गया रचिन. और प्लेयर रच्चू 10 की समझती है तू. समझता है तू अगर 10 की समझता है तू. यार 108 of 101 deliveries with the bat, and then he picks up Aiden Markram's wicket. 1 for 20 in 5 overs, an economy rate of 4, and he's a part-timer, right? And this guy just got that blow on his head. उसके बाद आया 200 ठोक दिए Champions Trophy में यार. He's got a record now. Five tons in ICC tournaments. He's got he's basically the fastest to 5 ODI hundreds in ICC tournaments. It's taken him 13 innings. हर 2.5 innings बाद 100 दे रहा है ICC event. दूसरा टूर्नामेंट है. It's crazy, man. And you know what I love about Rachin is that he paces his innings to perfection. देखो ना, हम कहते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग कभी-कभार वन डायमेंशनल हो जाती है. रचिन का चलना बड़ा जरूरी है क्योंकि रचिन तेज खेलता है और काफी तेज खेलता है. He was above run a ball consistently. कोई कैचअप शैचअप नहीं था, शुरू से ठोक रहा था वो. And man, some of those shots, एक तो पुल बड़ी पक्की है, lots of pull shots, those wristy flicks, bro. कमाल. Leg side game, offside game, down the ground game. He's got everything. Yeah, so you take the pace pull shots into account, you take the wristy flicks into account, then there were some punches through the covers and down the ground, right? ये सब तो pace से खिलाफ था. Versus spin, he had a sublime cover drive, you know, literally nailed that one, crunched it through the covers, and then he is not afraid to use his feet versus spin. He can go big down the ground versus spin, और पता है डरता भी नहीं है. एक edge भी निकली थी इसकी, याद है? Could have been out अगर slip fielder होता. थोड़ी सी दूर थी क्लासन से. वो उसको drop नहीं कह सकते आप. But look, it was a masterful knock by Rachin Ravindra. He has also come of age. I feel like, you know, we talk about Yashasvi Jaiswal as being one of those next gen batters. He's not as good as Yashasvi, but he's right up there. I take Rachin on potential over Harry Brook because Harry Brook sucks versus spin. Harry Brook तो मैं नहीं consider करता. Would you take Rachin or Saim Ayub? फंसा दिया ना तुम्हें. That is a good question. लेकिन अगर currently देखा जाए ना, not सीलिंग गई भाड़ में, अब भी अगर करंटली लेना है तो रचिन, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपीरियंस और बिग मैच प्लेयर भी निकल कर बन रहा है. 5 टर्न्स इन 13. साइम यूब शेड नहीं थ्रो करा. आई लव साइम यूब. आई एब्सोल्युटली अडोर साइम यूब. आई फील अगर ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना तो रचिन, साइम यूब एंड ऑब्वियसली जायसवाल इज टॉप ऑफ द ऑर्डर. हालांकि वो ओडीआईस खेला भी नहीं ज्यादा, बट वी जस्ट नो. और गिल, ये चार जो है ना, लेफ्टी नहीं है ना यार. लेफ्टी की बात मैं थोड़ी कर रहा हूँ. मैं साउथ पॉ कॉर्नर में बैठा हुआ था. साउथ पॉ कॉर्नर तो है अच्छी बात, मैं ओवरऑल बैटर्स की बात कर रहा हूँ. ये चार आर गोना रूल क्रिकेट. ऊपर से ही इज मल्टी डिमेंशनल. आई एम नॉट सेइंग हिज बॉलिंग इज ग्रेट. मैं हैरी ब्रुक को काउंट नहीं करता इसमें. उसको वो नहीं कर रहा. और पता है हैरी ब्रुक विल हैव टू काइंड ऑफ डिस्पेल दोज demons versus spin for him to be in this conversation, honestly. Spin के खिलाफ गेम नहीं है, फ्लैट डेक पे भी नहीं चला अब. But रचिन को देखो ना, पेस हो या स्पिन हो, he will take you on, and I love the intent with which he bats, which is really important for New Zealand. Intent? Yeah, बड़ा जरूरी है उनका अच्छा start लेना. And Rachin kind of ensures that by going it better than run a ball consistently. And you know, जब शुरू में हमने इसकी ODI गेम देखी थी, ODI World Cup में, I was like, dude, this guy can hit it. यार हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे. आई डोंट थिंक काफी ज्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ये निकलेगा रचिन. I've seen him try to go berserk in the IPL as well. कोशिश करता है चेन्नई के लिए ऊपर आकर मारने की. देखो यार शुरू में आया था तो लोअर ऑर्डर बिट्स एंड पीसेस वाला क्रिकेटर था यार. शाउट आउट टू नंबर 6 पे खेलता था. शुक्र है उसको ओपन पे लेकर आए हैं. Massive shout out to both of Tasneem Samar Khan and Adam K. Bell. Yes, because sir. These are my very dear friends from New Zealand. And before he had made his New Zealand debut, they said that this kid is a prodigy. And I was like, okay, I'll keep an eye out for him. And Rachin का जो graph है, जो उसकी trajectory है, it has only got up. सीधी. His stock continues to rise. इसने तो test match में भी कुछ innings दे दी है यार. You know, so I mean, look, sky is the limit. And I think he is so imperative to New Zealand's batting innings. Such a great cricketer, man. क्योंकि it's that impetus that they want, जो उनको उस लेवल पे कॉनवे या यंग से नहीं मिल रहा. और केन ठीक है, आज वो अच्छा खेला है, उस पे आते हैं आज जो इनिंग्स थी ना केन की. But more often than not, Kane is not as quick. उसकी career strike rate is 81 odd. लेकिन वही देखो ना, उसकी एवोल्यूशन देखो एज अ बैटर. मतलब उसको पता था ना असाइनमेंट क्या है.
अभी रिसेंटली हमने देखी थी उसकी तेज तरार सेंचुरी, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसे ट्राई सीरीज में, क्योंकि उसे पिछले मैच में बहुत स्लो 50 मारी थी उसने। अभी और भी यार, अभी लिटरली इंडिया के खिलाफ 67 का स्ट्राइक रेट था, 81 ऑफ 120। एंड यार बात तो सुन ले मेरी, सरफेस वैसे मुश्किल थी, मेरी बात तो सुन लो। हम ये बात कर रहे थे कि स्लो उसने 50 मारी है और क्वेश्चन मार्क्स थे कि शायद काफी ज्यादा वन डायमेंशनल होगी न्यूजीलैंड की। फिर उसके बाद हमने सेंचुरी देखी उसकी, वो तेज तरार, तो थोड़ी सी होप्स आई कि शायद ये कुछ कर ले। देन अगेन इंडिया वाली इनिंग्स आई थिंक बिलो पार थी मेरे हिसाब से। इवन इफ द विकेट वाज ट्रिकी एंड टफ एंड जडेजा वाज रिपिंग इट अ माइल, ठीक है, बीट हुआ कुछ 4 दफा जडेजा पे। उसके बाद ये सेंचुरी करना, ऑल्दो बेल्टर था, लेकिन इतनी अच्छी पेस अपनी इनिंग्स करना, ये आपकी एवोल्यूशन दिखाता है, एंड टेल्स यू हाउ ग्रेट ऑफ अ बैटर केन विलियमसन इज। It also tells you that he's a batter who understands that the team comes first and the team required a brisk knock from him. That was the demand. हाँ, अच्छा एक सवाल आ गया मेरे जहन में, जो कि एडम बेल जो है वो ट्विटर पे डिबेट कर रहा था। Love Adam Bell, by the way. I'm so glad that you're on Twitter, Adam. I don't know if you watch these. एक दफा बेचारे ने पूछा था, and I was like, you need to watch them with Tasneem to kind of, you know, ट्रांसलेट ऑन द गो। बट एनीवे, तू क्या कह रहा है? लेकिन हम तो इंग्लिश फरफर बोलते हैं। हाँ, हम तो फरफर अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छा, मैं कह रहा था कि एडम बेल जो है उसका एक आर्ग्यूमेंट या डिबेट चल रही थी कि इज केन विलियमसन द बेस्ट ओडीआई बैटर फॉर न्यूजीलैंड इन हिस्ट्री। दूसरा था रॉस टेलर। व्हाट अबाउट मार्टिन क्रो? ही वाज टॉकिंग अबाउट रॉस टेलर और केन विलियमसन। आई पर्सनली फील, व्हाट अबाउट बैज मैकलम? I personally feel it's Kane Williamson. अच्छा यार, वैसे जो मैकलम स्टार्ट्स देता था ना 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप में, नहीं मैकलम was a great, लेकिन I feel he evolved. But I think जो केन ने दिखाया ना consistency throughout his career, I think उससे बेहतर नहीं है। I mean, if you talk about being the backbone of New Zealand's batting, then it's Kane, right? It is. हाँ, and he's averaging nearly 50 in the format. Strike rate कम है, no doubt, but आज देखो ना, 102 of 94 deliveries. Sadhi, this was the 13th 100 in the ICC Champions Trophy 2025. तुम बैठ हार गए हो। मैंने 13 का था, तुमने 11 का था, right? और तुमने कहा था शायद 12 में आ जाए बीच में। अब तो हमें शायद 14-15 मिल जाए, कोई पता नहीं भाई। Although I doubt it. दुबई में 13 भी खत्म, 13 पे शायद खत्म हो जाए, बट लोग 102 of 94, unless गिल टाइप कोई अच्छी इनिंग्स खेल ले, कोहली टाइप, हो भी सकता है। What I'm really impressed with Kane is that he recognized that this is a belter and he can't just knock it around, and he showed a lot of intent. Now if you break that innings down, spin के खिलाफ तो there have never been any question marks, ठीक है? He is uses his feet to, अगर तो उसको run rate high करना हो तो he always charges down the ground or mid on mid off, inside out over covers भी मारता है। आज mid wicket के ऊपर 6 मारा, you know, and then he can slog sweep as well. We saw the reverse from Kane. That was interesting, right? 2-3 दफा। So वो intent उसने वहां दिखाई, and then he slaps the ball through the covers versus pace and spin. But if you look at his game versus pace today, ठीक है, क्योंकि स्ट्रगल करता आ रहा है, ट्राई सीरीज में भी ना पेस के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था। He had the square drive early on, or hit the square drive early on. There was an on drive, then there was an edge, याद अगर तुम्हें, कट भी मारा, but what stood out were the scoops. Yes sir, वहां पे इंटेंट आपको नजर आता कि यार he's trying something. कोई 2-3 स्कूप मारे पे स्कूप पे ही आउट हुए, right? Doesn't matter. Yeah. He done his job. अपना काम तो ज्यादा ही कर गया था। प्लेटफॉर्म भी सेट किया, 94 बॉल्स में 102 किया, and you know he also started off slow. 64 शायद बॉल्स में 50 थी, and then he accelerated and he made the catch up knock count, जो कोई टाइनी टेम्बा नहीं कर पाया, right? So Kane, I felt like played a masterful knock again today because he provided that foil to Rachin Ravindra, and he made sure कि एक end से wicket ना गिरे, middle overs में कोई wicket lose ना हो as such, and then you know we saw a vast variety of shots, right, versus pace and spin, and that intent paid off. Catch-up knocks are fine when you actually end up with 102 of 94. हाँ, drop हुआ है, ड्रॉप हुआ था क्लासन, हेनरिक क्लासन। यार वैसे पता है रिकल्टन के होते हुए क्यों किया, मैं भी ये सोच रहा था। रिकल्टन के होते हुए मैं कीपिंग रिकल्टन से करा, क्योंकि क्लासन मुझे कीपर इतना नहीं पसंद। वो मिडिल ओवर्स बैशर जो है वर्सेस स्पिन एंड पेस, आई लव हिम। क्लासन's विकेट कीपिंग might work in T20s, not in 50 overs. थोड़ा यार वो ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है। 50 overs is a long time, a long duration, and you are prone to make more mistakes. And had they caught, or had Klaasen caught Kane at 56, who knows? जल्दी से मिचेल अगर गिर जाता और फिर फिलिप्स
जल्दी एंट्री पॉइंट उसका जल्दी हो जाता है. Anything could have happened, and clearly we can see कि अगर 50 रन से eventually South Africa हारी है, तो this game could have gone either way. So South Africa were indisciplined in the field. Not only did they unlike Saffers. Yeah, but they were the second best fielding team of the tournament. New Zealand is the best, South Africa is second best. यही होती है हमेशा यार. तकरीबन यही होती है. ऑस्ट्रेलिया भी होती है कभी-कभार. But इस दफा नहीं थी. इस दफा तो बड़े कैच ड्रॉप किए. उन पे भी आएंगे. By the way, we know we had a live, but आज हम दोनों सेमीफाइनल्स आपके लिए रिव्यू कर रहे हैं because you might not have caught the live and we love completeness. By the way, वैसे जाके देख लेते लाइव हम. चलो कर लेते. नहीं मुझे पूरा करना था. आज मैंने सादी को बोला, सादी यार आज मुझे कुछ बोली मत. I've got to say a lot of things today in the podcast. मैं काट दूंगा. कह रहा था काट दूंगा, मैंने कहा तू नहीं काटेगा क्योंकि कुछ बातें करने वाली जरूरी हो गई. And we'll come to that, right? जल्दी करियो यार. Anyway, क्या टाइम क्या हो? अभी तो टाइम ही नहीं हुआ जानी. 12:50 हो रहे हैं रात के. वैसे टाइम काफी हो गया. मैं लोगों को बता रहा हूँ ना. पॉडकास्ट तो जवान है अभी तो शुरू है. नोमी वहाँ पे सर पकड़ के बैठ गया. नोमी यार तू कोई PUBG वगैरह खेल, अपनी मूवी देख. उस दिन वेनम देख रहा था. पूरी वेनम देखी है इसने पॉडकास्ट के दौरान. So anyway, South Africa weren't particularly disciplined with their catching today. Dropped Kane on 56 जो क्लासन ने छोड़ा. फिर Wiaan Mulder who's dropped like a couple of catches in this Champions Trophy. Mitchell को ड्रॉप किया. Maybe 3. He dropped Daryl Mitchell on 39. वो इतना कॉस्टली नहीं प्रूव हुआ. बट Daryl Mitchell also. लेकिन उसके बाद उसने छक्का और चौका मारा. बिल्कुल छक्का और चौका मारा. It was a very impactful knock by him as well. 37 ball 49. बहुत स्ट्रगल कर रहा था स्ट्रगल में. वो करता है हमेशा करता है. और अगर वो टिक गया ना तो फिर he has that penchant to go big. And 49 of 37 was a net positive knock. Not quite as good as my man Glenn Phillips though. हील टर्न ना आज ग्लेन फिलिप्स की. हाँ, हील टर्न वैसे वो कैचिंग में कर लेता है. हील टर्न कर ये पकड़ा वो पकड़ा. व्हाट एन एथलीट मैन, एन एब्सोल्यूट यूनिट. 800 पुशअप निकालने वाला बादशाह. अमन पटेल ने भी निकाल लिया था. Aman Patel and Glenn Phillips are in a league of their own, you could say. But Glenn Phillips was unbeaten on 49 of 27 deliveries. Sadi, should they have sent him ahead of Tom Latham? Yeah. They should have, right? Yeah. उस पॉइंट पे जब 11-12 ओवर रह गए, आप भेजो ग्लेन फिलिप्स को. वो तो उसका टाइम है. His time was then. And his time is now. I love that Glenn Phillips has started to perform consistently. कसम से यार. मुझे मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी ये. मेरी रूह को सुकून मिला. हम जितनी तारीफें फिलिप्स की करते हैं ना इस पॉडकास्ट में, शायद ही किसी की. यार गुड एरियाज में भी यही हिसाब है. एंड पीपल हैव ऑफ्टन आस्क्ड यार आप ज्यादा हाइप नहीं कर देते यार. उसका स्किल सेट देखो. मैन कैन बोल व्हिच इज प्रोबब्ली हिज लीस्ट effective skill. उसमें भी 2 विकेट ले गया. Keep is his keeping probably. यार given the fielder that he is, electric keeping ठीक ही होगी उसकी. I would like to think, right? Because that man is a live wire. वो अजीब बात है कि कभी-कभार simple catches छोड़ देता है, but he has caught 2 of the best catches in this entire Champions Trophy, right? और एक right के साथ एक left के साथ. Backward point पे I want Glenn Phillips, basically. Shout out to Backward Point as well. Get him on your podcast. Yeah, you should get him on your podcast. By the way, boys बेचारे दुबई गए हुए थे देखने. सही जलील होकर आए. मुझे बैकवर्ड पॉइंट वाले टीम ही जलील हो गई. Yeah. But anyway, I definitely would have sent Latham after Glenn Phillips. उसको मैं प्रमोट करता. I felt like New Zealand even left a few runs on the table by not sending him earlier. हाँ, लेकिन उसकी 50 हो जाती. लेकिन मुझे लग रहा था एक स्टेज पे कि न्यूजीलैंड might not get 350. यार हाँ, एक टाइम आया था in the 42nd or 43rd over where I was like maybe they can restrict them to 330, 340. और फिर Saffers गेम में होते bro. उसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने 4 consecutive 4s ठोके यानसन को. 1, 2, 3, 4, right? Oh, was really poor. Man, Janssen shat the bed big time. करते हैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात. But yeah, 4 consecutive boundaries versus Marco Jansen, and then he took Kagiso Rabada to the cleaners as well. Kagiso चौका, फिर वो सीधा छक्का जो ठोका. ओए right out of the screws man. वो साइड स्क्रीन को जाकर लगा होगा. ग्लेन फिलिप्स का भी जो इसकी गेम है ना वी में, and then he has his scoops as well जो देखने को नहीं मिले मगर हैं इसके पास. सब है. What a luxury, what an asset. I mean, कौन सी ऐसी शॉट है जो नहीं है इसके पास? यार पता है, सब कुछ कर लेता है. तो कवर्स के थ्रू ही चपेड़े मारता है. सारी इसकी चपेड़े ही होती है. ये भी 360 है just by the way. हल्की सी इसकी हिप्स पे कराओ या टांगों पे कराओ चौके. His hips don't lie. Yeah, his hips do not lie and you can see them. Right? तुमने वो वाला मीम देखा हुआ है? It's a video of Drew Barrymore जो स्टेथोस्कोप पहनती है और शकीला के हिप्स पे रखती है और फिर उतारती कहती है checks out. They don't lie. नहीं, they're telling the truth. I found that meme to be very very funny. But look, I feel like Phillips and Mitchell, कितने हो गए यार ये 27 plus 37 comes out to 64 deliveries.
That's 98 runs in those 64 deliveries and that impact also paid off. जो शुरू में प्लेटफॉर्म सेट किया था रचिन और केन ने, आगे आकर खत्म किया काम फिलिप्स और मिचेल ने. अच्छा, मजे की बात ये है, आई नो हमने साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात करनी है, लेकिन सिमिलर नॉक उधर से मिलर ने खेला है, दोनों को मिला के. बेचारा, कर लो उसकी बात. हाँ, मिलर ने खेला है दोनों को मिला के, लेकिन उसके साथ और किसी ने नहीं खेले ना, वो रचिन और विलियमसन वाले नॉक्स. बिल्कुल. लुक, डेविड मिलर स्ट्रक टन unbeaten on 100 of 67 deliveries. End में तो I think वो एक चीज रहेगी थी exciting. Will he get 100? वही exactly. Commentators भी वही बात कर रहे थे. यार, he has 15 runs of 4 balls. डेविड मिलर हैज टेरिबल नॉकआउट लक. ठीक है, एक वो उसने ऑस्ट्रेलिया को भी 100 मारा था ओडीआई वर्ल्ड कप सेमी में, कमीना 100 था, राइट? एंड देन दैट स्काई कैच इन द T20 वर्ल्ड कप फाइनल, यू गॉट अ फील फॉर हिम, राइट? शॉट तो उसकी लगी गई थी. इट काइंड ऑफ लाइक दिस अनबीटन 100 of 67 काइंड ऑफ सम्स अप डेविड मिलर्स करियर, unfortunately, because he always manages to do his job, but वो team उसको fail कर जाती है. They don't deliver around him. And look, I feel like he's one of the most elite batters we've seen in ODI cricket. आप ये देखो कि उसका रोल क्या है. He comes down the order. उस रोल में तो especially lower middle order batter, finisher, has to strike big, and despite that he is so consistent, and he's a left-hander. बताओ मुझे क्या है उसका रिकॉर्ड, तुम्हें तो स्टैट्स याद होंगे यार. इसके वैसे मुझे स्टैट्स याद नहीं, बट यू कैन चेक द स्टैट्स. मुझे तुम तब तक बताओ. ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, आई नो दोनों के रोल्स फर्क है. यू हैव टू पिक बिटवीन डेविड मिलर एंड बाबर आजम. बताओ कौन सा कंपैरिजन. यार, आई टेल यू कहां से आए हम लोग. वो नॉकआउट्स कर रहे थे गुड एरियाज पे, ये दोनों का मैचअप आ गया, बाबर बेचारा एलिमिनेट हो गया. मैंने वैसे बचाने की कोशिश की थी उसको. नहीं, ये कंपैरिजन ही नहीं बनता. इट इज एन अनफेयर कंपैरिजन, बट वुड यू से दैट डेविड मिलर हैज हैड अ मोर स्टोरीड ओडीआई करियर देन बाबर आजम? बाबर आजम और मिलर का अभी डिफरेंस भी तो देखो ना कितना है यार. या अभी बाबर के पास बड़ा करियर बचा है. कंपैरिजन इट्स नॉट फेयर. आई एम नॉट सेइंग इट्स फेयर. अगर अचीवमेंट, अगर तुम नॉकआउट खेल रहे होते और तुम्हें इनमें से एक को नॉकआउट करना होता, तुम किसको करते? मैंने वैसे बाबर को बचाया था. एस्टेल एंड जैरेड नॉक्ड हिम आउट. यार, मैं अपनी अगर बायस से साइड पे रख के करूँ ना, तो मैं मिलर को सिलेक्ट करूँ. मेरे ख्याल से मैं भी थोड़ा बायस ले आया था वहां पे जो मैं इसको बचा रहा था, बट डेविड मिलर इज वेरी अकॉम्प्लिश्ड करंटली, बट आई स्टिल फील कंपैरिजन बनता नहीं है. और इवन अगर बनता है, जो कि नहीं बनता, बट व्हेन बाबर एंड्स हिज करियर वी कैन मे बी टॉक अबाउट इट देन. एनीवे, नंबर्स बताओ. 154 इनिंग्स, 4611 रन्स, 42.3 की एवरेज एंड 103.68 का स्ट्राइक रेट. दैट्स किलर मैन. यू स्ट्राइकिंग इट एट बेटर देन रन अ बॉल एंड यू आर एवरेजिंग 43. 24-50 है, 700 है. और क्या चाहिए? 100 आ जाए. Look, बेचारा पता नहीं अपडेटेड है या नहीं. I don't know if he's got another 50 over ICC event left in him. But you know, lefty, lower middle order hitter, consistent. He's worth his weight in platinum. Plus, add the fielder. Glenn Phillips कह रहा हूँ. David Miller is. Now, Kamal, you're very, very unfortunate that he has to be on the losing side today because that was a master. On most occasions in tournaments. भाई, उसका भी यही था ना. मिलर के ऊपर phrase बना था. इसने ही बोला था, if it's in the arc, it's out of the park. He said that and it went viral. And वो सबिया है ना ट्विटर पे, जो डेविड मिलर की सुपर फैन है. Shout out to her and our commiserations to you. I still feel South Africa were the better team, but on paper. Yeah, on paper. But you know, New Zealand have had the wood over them in knockouts. 2015 का सेमीफाइनल ODI वर्ल्ड कप, 2011 ODI वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल. देयर हैव बीन अ फ्यू ओकेजन्स. इस वक्त मुझे बाकी सारे याद भी नहीं आ रहे होंगे, मगर न्यूजीलैंड हराती आ रही है बेचारे सैफर्स को. प्रोटिया फायर को वो डिमिनिश कर देते हैं. अच्छा, मुझे एक चीज बता. प्रोटियस के पास बहुत अच्छा चांस है टू सेट देमसेल्व्स अप फॉर 2027 होम वर्ल्ड कप. एंड यू नो, Kagiso Rabada will still be around, Marco Jansen will still be around. They'll need to hopefully Coetzee is not injured and or Nokia खत्म हो गया होगा. यार, अभी तो शुरू हुआ था. थोड़ा बुड्ढा है वो. मेरा पॉइंट ये, थोड़ी से हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे सैफर्स को. थोड़े से लेने पड़ेंगे. बट लुक, Breetzka is up and coming. He's 26. Rickleton is 28. Stubbs बेचारे को मौका ही नहीं मिला. I feel like Klaasen की पीक चलती रही तो वो भी होगा उस वर्ल्ड कप के लिए. 2 और साल होगा शायद, लेकिन पीक चलेगी. 2.5 साल से तो चल रही है. 2 और साल चल सकती है. मुश्किल है जिस तरह की क्रिकेट वो खेलता है. प्लस he's 33 I think. It might be a bit tough. और डेविड मिलर तो शायद जा चुका हो तब तक. Yeah, but I don't know, man. I like Tony DeZorzi too. I know numbers नहीं होते खास, मगर कवर ड्राइव खूबसूरत है. रासी भी शायद जा चुका. एक बात करूं, शोमा शाका की भी बड़ी खूबसूरत कवर ड्राइव है. शोमा शाका को कुछ नहीं बोल सकते तुम. मैं बोलूंगा, खबरदार है तुमने शोमा शाका को कुछ बोला. कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत है. है खूबसूरत उसकी कवर ड्राइव. ठीक है, उसकी रीले बनाओ. शोमा शाका की कवर ड्राइव है. ठीक है. एनीवे, मुझे एक चीज बता. ये थोड़ा गहरा सवाल है.
Do you think is there a possibility that excessive travel to and from Dubai could have been a reason behind South Africa's defeat? Yes, sir, for sure. They were a few of them were ill. Markram का hamstring वाला issue भी था. By the way, Markram is also going to be around for that World Cup. हो सकता है लीड कर हो भी सकता है. Yeah, I don't mind that. He was really good in the T20 World Cup, right? देखो, I will say this कि whilst it is completely plausible that excessive travel could have played a role in South Africa's defeat, because fatigue तो आती है travel से. यार आप कभी जहाज में बैठे हो, दुबई तक ही क्यों ना गए हो, आपको वो फील होता है कि यार मैं जहाज में बैठा था. और to and fro. They apparently had some good steak and went for a nice walk in Dubai. That's what they've said. But मैं तुम्हें एक counter argument फेंकूं. They travelled at 11 p.m. and New Zealand travelled at like 4 a.m. So New Zealand actually had a worse day. और उनकी भी fatigue थी. So I don't think we can pin this on fatigue. Yeah, I think that's fair. Pin तो नहीं कर सकते हो आप fatigue पे. And New Zealand outclassed them. और नहीं, दोनों टीम या किसी भी अगर इस तरह की सिचुएशन हो, आप पिन नहीं कर सकते हो फटीग पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देयर एथलीट्स और उन्होंने खेलनी है क्रिकेट. जिस तरह क्रिकेट होता है, जिस तरह का भी वाहियात स्केड्यूल हो, जिस तरह और स्पोर्ट कहीं भी ये कंप्लेंट्स नहीं आ सकती कि हम सुबह 4 बजे उठें. I mean when you're a professional, I mean तुमने फुटबॉल में कितनी दफा देखा होगा रात को 4 बजे आके फायर अलार्म बजा देते हैं ऑपोजिशन वाले फैंस और पूरी होटल में वावेला मच जाता है. फुटबॉल में कितने लोग कंप्लेन करते हैं पैक्ड स्केड्यूल के बारे में. फुटबॉल का तो इट्स वर्स. इट इज प्रीटी बैड. उन्होंने तो पूरे साल ही खेलना है. और पूरे साल खेलना है. हफ्ते में जब 4 गेमें आ जाती हैं 90 मिनट, इट इज अ बिट इनसेन. वो तो है ही वर्स ना. बट मैं वैसे कह रहा हूं, लेकिन फिर देन अगेन देयर एथलीट्स मैन. When you're a professional sports person, you cannot complain about these things. But maybe it could have played a role. But if New Zealand are also traveling at 4 a.m. in the morning, फिर कितना ही? नहीं, कोई रोल नहीं है as such. Yeah, I agree with that. I don't think we can pin it on fatigue. You cannot pin it on fatigue. Fatigue हुई होगी, yes, sure. Can you pin it on this? No. It's not ideal, and what happened was really unfair. No one's questioning that, by the way. मतलब question तो सब कर रहे हैं, but मैं कह रहा हूँ कि no one's fighting that argument. है unfair, ठीक है? हाँ. और इसमें कर रहे तो हैं लोग. एक obviously Indian hegemony का भी कसूर है, और ऊपर से it's purely bad scheduling. अब कुछ लोगों ने लिखा हुआ था कि PCB का स्केड्यूल था जो ICC ने अप्रूव किया. दोनों को जिम्मेदार ठहराता हूं. मैं तो हर एक को जिम्मेदार ठहराता हूं. इंडिया का मैच सैटरडे को कर लेते और दोनों सेमीफाइनल्स वेडनेसडे थर्सडे को कर लेते. दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड. या अगर ट्यूसडे वेडनेसडे को करना था, इंडिया का वेडनेसडे को कर लेते. या गनर्स या इंडिया के वेडनेसडे को कर लेते ना. तुम्हें आर्सेनल वाले जोक्स का ना तुम बिल्कुल वो कर देते. क्या जोक्स? कल 7 गोल मारे, PSV को बाहर की है. PSV है, बायर्न म्यूनिख जो भी है, क्वार्टर फाइनल्स ब्रो. वैसे पता है, you guys have got a good draw ब्रो. नहीं, you guys have got Inter नहीं हो potentially. रियाल और एटलेटिको क्या हो गया भाई? You guys are well. पता नहीं, रोजा नहीं है, रमजान नहीं है. You guys are definitely fucked, right? वैसे that was a very killer game as well, right? Quality goals, 2-1 Madrid. It's wide open. पता नहीं हम फुटबॉल की बात क्यों कर रहे हैं. एक और सवाल. नहीं, आर्सेनल लाए थे बीच में. Before we go to South Africa's bowling, एक और सवाल है यार. ये यासिर अराफात हाई परफॉर्मेंस कोच था साउथ अफ्रीका का. यासिर अराफात हमारा क्यों नहीं था? 4 क्या कहते हैं, लेवल 4 ECB कोच है ये, ठीक है? साल से ऊपर हो चुका है. क्वालिफाइड बैजेस लेकर आया है बॉय. 1.5 साल हो चुका है एक्चुअली. और वैसे ही आपके मुल्क में वो बैजेस वाले कोच होते ही नहीं है. यू हैड हिम फॉर लाइक अ मिनट व्हेन हफीज वाज डायरेक्टर, ठीक है? यासिर अराफात, सॉरी, 2 साल हो चुके हैं. हाँ, यासिर अराफात इज अ थरो प्रोफेशनल. इट इज क्वाइट हैरोइंग कि आपने उनकी सर्विसेज को उस तरह आई थिंक आया भी था इंटरिम कोई सेटअप. व्हेन हफीज वाज डायरेक्टर फॉर अ मिनट, यासिर अराफात वाज अराउंड विद द टीम. मगर यार इस तरह के बंदे को ना आप एक्सटेंडेड रन देते हो, जो बैजेस लेकर आया हो, जो लेवल 4 अक्रेडिटेड कोच हो ECB का. सही है? क्या क्या था? बैटिंग, बॉलिंग एंड स्किल्स, इस तरह कुछ था. तुमने पढ़ा था, तुम साथी ने सर्टिफिकेट खोल दिया था मेरे सामने. स्पेशलिज्म्स जो थी ना उसकी, बैटिंग, बॉलिंग एंड स्किल्स कोच. आपने कंटिन्यूटी लानी है ना, तो आप इंटरिम कोच एक तो आपका हटता नहीं है. आएंगे हम पाकिस्तान वाला पॉडकास्ट बाद में. बट यासिर अराफात इज द काइंड ऑफ डूड यू कुड पोटेंशियली इन्वेस्ट इन फॉर द लॉन्ग टर्म. अच्छा, हम कहाँ गए? मैं बात करनी जरूरी थी, मुझे पता ही नहीं था ये है उनके साथ. ये कल बात करेंगे. बार मैं ऐसी शक्ल देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार यासिर अराफात है उनके साथ. वाह. Yeah, anyway, let's come to South Africa's bowling, right? Not good with their lines or lengths. Very leg side-ish. बार टांगों पे हिप्स पे करा रहे हैं. कोई भी एक बॉलर इंप्रेसिव नहीं था. Lots of hit me balls, lots of deliveries जो literally इस तरह की surface पे all you need to do, अगर आप उस level पे खेल रहे हो as a batter, you don't need to do much. Leg पे करा रहे हैं, ठोको. अगर सिर्फ नंबर्स पे जाए ना तो their best bowler was Lungi Ngidi. It's crazy, right? Because we were saying that Lungi Ngidi is the red flag. He is that bowler जो हमें थोड़ा concern कर रहा था. He ends up with 3 for 72. तीनों विकेट slower ones पे आई हैं मेरे ख्याल से. All 3, right? और एक जो कैच ड्रॉप हुआ है वो भी इसी की बॉलिंग पे था. कटर्स भी अच्छे मार रहा था बीच में. कटर मार रहा था. And you know,
Lungi Ngidi is a quality player. हम इंजरी के बाद जब से वो वापस आए, we weren't entirely sold on him. It's not like it was a stellar bowling performance. 3 for 72 हैं, but at least the slower ones were working. I still don't agree with South Africa's decision to not give the new ball to KG Rabada. देनी चाहिए थी. Ngidi should have been first change. I feel like they missed a trick over there, and that's a bone to pick with what's his face, Temba. Tiny Temba. Tiny Temba. ये फिर मजा आता है ना इन तरह चीजों का. ये पता है तो पहले किसके लिए करते थे हम? Davy Warner. Davy Warner. मजा आता करेंगे फिर से PSL में. फील्स आती है. ओ हाँ, तब आएगा ना मजा. मज्जू. अब नेशनल टीम तो बड़ी पड़ी है, तो PSL में थोड़े कुछ और PSL में थोड़े मजेजिस कर लेंगे, I suppose हम. But look, very poor bowling by South Africa. 362 runs were too much. Too. इतने नहीं concede करने चाहिए थे यार. 342 होते you were in the game. Honestly, you were in the game. यार, it was a belter. और अब I don't know कि ड्यूक कितनी आई है, but end में अगर मिलर इतने ठोक रहा था तो कुछ ना कुछ तो आई होगी यार. You know? I don't know, man. Yeah. वो गेम उससे पहले किल हो गई. Before we could even get to that point, the game was dead. सैंटनर ने, मुझे लगता है ड्यू आने से पहले ही उसने फिर सैंटनर अपने आप को ले आता है वो 10वें ओवर के बाद, ठीक है, और फिर वो बोल आउट भी कर जाता है अपने आप को अक्सर ही. 30 ओवर से पहले सैंटनर के ओवर भी मुक गए होते हैं. He uses himself really well, right? And जितनी भी तारीफ करें अमित सैंटनर की कम है. If New Zealand are in the final today, उसका बहुत बड़ा हाथ है. I know the batters did exceptionally well, but it was a batting track. So Santner's 3 for 43 is, you know, वही platinum performance. Yes, sir. ठीक है. And South Africa, I'm sorry to say, that was a really poor show with the ball. Jansen was poor. Very poor display. Marco Jansen ने इतनी hit me balls दी हैं. Freebies. Absolute freebies. His numbers reflected that, right? None for 79 for Marco Jansen in 10 overs. Poor. Very poor. और महाराज भी कोई incisive नहीं था. महाराज को लड़ गए ना. राशि ने ठोका थोड़ा महाराज को, ठीक है. And राशि spin. spin, bro. राशि ने spin के खिलाफ ठीक कर दी, मगर खैर पिच बहुत ही हल्की थी. But then again, बहुत easy surface थी. Look, महाराज नहीं, हम क्या कह रहे हैं, राशि ने कहाँ ठोका है महाराज? राशि ने नहीं ठोका. राशि साउथ अफ्रीकन है यार, क्या हो गया? ओ क्या कह रहे हैं यार, हम बिल्कुल दिमाग आउट हो गया. रमजान ने पागल कर दिया हमें. I don't remember. केन ने ठोका. राशि. हाँ. उसने भी, सॉरी, रचिन ने ठोका. रचिन रविंद्रा ने ठोका महाराज को, ठीक है. केन ने निकल के मारे थे मिड विकेट के ऊपर. If Keshav Maharaj is going for 65 runs in his 10 overs and not picking up a wicket, then that's a really poor day for South Africa, because they rely on him for control and, you know, wicket to wicket bowling. And yeah, he was out bowled by Mitch Santner today. And I think अगर आप मुझसे पहले पूछते ना इस मैच से Santner versus Maharaj में, तो I would have picked Maharaj even in limited overs. Now I'm quite convinced now that limited overs में Santner is better than मुझे लगता है Santner काफी अरसे से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है. बाकी यार रबाडा को आपने यूटिलाइज ठीक नहीं किया मेरे हिसाब से. फिर भी he wasn't good enough. He took 2 wickets, but वो ना कोई इतना इम्पैक्ट नहीं था. एक लेथम वो रिवर्स स्वीप मार रहा था, रिवर्सली स्कूप मार रहा था. Wasn't impressive. बोल्ड हुआ वहां पे. And then I think he got a wicket. किसको निकाला इसने और? I don't even remember. Yeah, I actually can't remember his other wicket. But yeah, I feel like South Africa's bowling also costed them. Poor fielding costed them 2 dropped catches. केन को जल्दी ले लेते, क्या पता मोमेंटम पकड़ लेते वहां पे. और फिर बैटिंग में बस वो फ्लोर्ड बाय सैंटनर. Bro, और टेम्बा. और slow start, bro. टेम्बा का क्या 2 of 18 जब था, that's unacceptable when you're chasing 362. और पूरी टीम को अंडर प्रेशर डाल दिया ना. Yeah. अगर आप 56 of 71 कर रहे हो, तो you're leaving too much for your hitters, man. Yeah, I honestly thought that if South Africa somehow managed to lose only 2 to 3 wickets and get to 180 and 30, then they can double that total and win this game. ठीक है, मगर वो विकेट्स इन हैंड जरूरी थी. इवन जब मिलर और मल्डर खेल रहे थे, they needed 10 an over, 190 in 20 overs. That was the equation. मुझे कम थे. नहीं, I remember it. 117-15 हो गया था. 190 in 20 overs. I remember that 170 of 90 deliveries. मुझे जो याद है मैं वो बता रहा हूँ ना. 120 deliveries, 194 runs to win. T20 बेल्टर लाहौर, आप जीत सकते हो गेम, but you didn't have enough wickets. Support भी नहीं दिया किसी ने. Wickets ही नहीं थी. All you need to do was stick around and let Miller do his thing, right? और वो भी खैर रबार्डी के भी कुछ चौके लग गए थे. Look, it was a poor show, but ultimately, you know, not a choke. The better team won, and New Zealand, you got to doff your hat to the Black Caps because New Zealand completely outplayed South Africa. ठीक है. और मतलब, you know, they have been a really good tournament team. फिर अब आ गए एक फाइनल में, उस चौराहे पे फिर आ खड़े हैं. इतने फाइनल्स में they've only managed to win the World Test Championship final, और बाउंड्री काउंट ने उनको एक फाइनल हराया, और एक वो जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी.
वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। जीते तो हैं, क्रिस केन्स वाली जीते तो हैं, जीते तो हैं। दैट इज आल्सो इंडिया को ही मारा था, इंडिया को ही मारा था उस चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में, बल्कि इंडिया वर इन पोल पोजीशन टू विन दैट गेम। मैंने देख ली उसकी हाइलाइट्स, देखी है? या देख ली मैंने हाइलाइट्स। क्रिस हैरिसन, क्रिस केन्स वर द गाइज हु एलिमिनेटेड इंडिया, और केन्स ने बड़ा एक अहेड ऑफ हिज टाइम खेला था उस टाइम पे। दैट वाज अ स्प्लेंडेड सेंचुरी। सो एनीवे, न्यूजीलैंड में फिर हैं बॉयज जो कर गए काम, और साउथ अफ्रीका जो है उन्होंने जानियों की तरह नहीं खेला। हाँ, लेकिन आप जानियों की तरह खेल सकते हैं हमारे साथ। आप हमारा डिस्कॉर्ड जो चैनल है जानीज ऑफ द पॉडकास्ट, वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिस्कॉर्ड जो है दैट्स ओपन फॉर एवरीवन, लेकिन जानीज ऑफ द पॉडकास्ट जहाँ पे आप बेराम और मेरे से बातें कर सकते हैं। और अब तो चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई है, लेकिन आगे PSL और भी बहुत ज़्यादा इवेंट्स है, वहाँ पे फन एंड गेम्स चलता रहता है। अभी बड़ी हीटेड डिबेट्स भी चल रही थी उधर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर स्पेसिफिकली, तो उसमें पार्ट ले सकते हैं। जानी बनने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले है पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा इजी पैसा है, 031936025545 इज द नंबर। उसके अलावा अगर बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को DM कर दें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, लिंक सारे नीचे गिवन है। मुझे ना करना, हाँ, बहराम को ना करना, क्योंकि वो बहराम यंग हस्बैंड है। आज मैंने माने दी, तूने सेटअप कर दिए मुझे आज जोक के लिए। ऑल्सो यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द डिस्कॉर्ड सर्वर, वैसे भी जरूरी नहीं है जानी बना, बोल दिया था मैंने। अच्छा। और अगर इनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है बहराम, तो क्या करें? यू लिव अंडर अ रॉक इन 2025 एंड स्टिल डोंट हैव ऑनलाइन बैंकिंग, कोई लाइन चेंज मारो यार, वो रटी हुई है। तो इफ दैट इज द केस, डोंट वरी, साद एंड आई हैव स्टिल गॉट यू सॉर्टेड। द बोथ ऑफ अस लिव इन इस्लामाबाद, और इधर E113 के मरकज में हमारा स्टूडियो भी है और ऑफिस भी है। सो कम सीक अस आउट, और मुंह पे मारो 1500 रुपए, and per 1500 payment we will make you a Jani of the podcast for 1 month. There are other ways as well. You can gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey. The only condition is that it should be authentic and not a knockoff. Baki John C B Sport ho, John C B team or domestic international doesn't matter. Per authentic sports jersey you will be made a Jani for 6 months. जिस तरह हमारे दोस्त गौरव नंदन त्रिपाठी बने हैं. Yes sir. Yeah. Love to you GNT as well. Love you. And good luck for the final. GNT, it's dynamite. गौरव नंदन त्रिपाठी से पहिया हल्का भारी हर एक तुल जाए। Anyway, ये तरीके जानी बनने के, and I highly encourage you to become Janis of the podcast, because Saad and I, we are on a mission, and our mission statement is to change the landscape of sports coverage in Pakistan. We've had enough of this sensationalism, masaladar khabrein. No masala base. No masala base, no sansaniya, theek hai? And we are actively trying to promote intelligent sport discourse, theek hai? And look, we try to enrich your sport watching experience via the website, the podcast, the chat, Jani's chat, but we want you to enrich ours as well. We are not know-it-alls. We are student of sport, and we are constantly trying to learn and upskill. So come debate with us and challenge us on the Jani's chat, magar तमीज के दायरे में. तमीज करनी है bros. Yeah, बहुत जरूरी है तमीज, because if we see any instance of discrimination, racism, abuse, misogyny or homophobia, we will chuck you out instantly. Kato cut. सीधा कट देंगे, सीधा दस्ती कट देंगे यार, because we have zero tolerance for this kind of bullcrap, and we are an inclusive community and we welcome all sorts of people. Baki yaar, just a massive thank you to our existing Janis. Love you guys. We absolutely adore you yaar, और बहुत मजा आता है आपसे बात करने का. You're an academic and learned community and we love that. और यार, you know, the money that they give us, ये जो Janis है, it's not like Saad and I pocket that money. These funds go towards making Pro Sports a financially feasible organization as a whole. Right? And if Pro Sports is a financial success, we can bring you even more grade A sports content on your screens via the website and the podcast and all different things, ठीक है? So come join this ride, right? Become a pioneering member. तो फिर बाद में जब 2-1 साल बाद Pro Sports बहुत huge होगा, आप यार तुम्हारे 2 साल गुजर ही नहीं रहे हैं। 1.5 साल बाद Pro Sports जब बहुत मशहूर होगा, या जो भी मशहूर नहीं, it will just be at the top of that table, which it will be. I'm telling you guys, ठीक है? और बाकी यार गलतियां हमसे होंगी, हुई भी हैं, इसी जगह आकर ownership लेंगे, we will own up to our mistakes, right? So you keep us accountable and we'll try to keep ourselves accountable as well. But एक promise आपको ये है कि जहाँ तक homework, तैयारी और preparation की बात आती है, we will leave no stone unturned. कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम, जैसे सादी बोलते हैं, hashtag सीधा take over and hashtag fix yourself. Alrighty, so we went live to cover the India game. एक सेकंड, उससे पहले Decode का जो हमने अनाउंस करना है विनर, वो कल वाले पॉडकास्ट जो हम कल रिकॉर्ड करेंगे आपके पास फ्राइडे को आएगा पाकिस्तान वाले, उसके अंदर अनाउंस करेंगे। दोनों विनर्स अनाउंस हो जाएंगे, बिकॉज दोनों सेमीफाइनल्स में हाईएस्ट रन स्कोरर्स जो थे, जो एक में रचिन रविंद्रा था और दूसरे वाले में कौन, विराट कोहली कोहली था। Some people
must be in line in that lucky draw or whatever. उसके winners हम announce करेंगे कल वाले podcast में. हमने पहले तो back to back जाना था, अब मैंने आगे जाके जैरेड के साथ भी शो करना, तो सादी ने कहा 1:15 हो गया यार, वो भी इंसान है. या सादी ने बोला कि भाई थर्सडे को कर लेंगे, तू टेंशन मत ले. सो थैंक यू फॉर दैट. थर्सडे को रिकॉर्ड करेंगे, फ्राइडे को आएगा आपके पास. या एनीवे, जस्ट इन केस यू मिस्ड द लाइव शो, हियर्स द इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया रिव्यू. एंड इफ यू डिडंट, यू आर मोर देन वेलकम टू स्किप टू द प्रीव्यू ऑफ द फाइनल. वो भी इसी में हो रहा है, ठीक है, बेशक कर लो. बट एक बात करूं मैं उससे पहले, जो कि करनी बड़ी जरूरी है. आई हैव टू एड्रेस दिस, राइट? सो इन द instant aftermath or the direct aftermath of India's win in the semi-final, we saw a lot of tweets which were moaning, and rightfully so to a certain degree, क्योंकि देखो Pakistan और Lahore would not get to host the final, Champions Trophy final, जो कि सबका दिल था पाकिस्तान में हो. We are also absolutely gutted over here कि नहीं हो रहा, ठीक है. Now we understand that sentiment. और अगर आपने कोई choice of words पे आकर हमसे debate करना ना, तो हम वो भी करने को तैयार हैं, right? But there was a tweet today which I have to address, and I generally wouldn't do this, but what hurt me was that the person who tweeted is at literally less than 2 degrees of separation, ठीक है? And उसमें लिखा हुआ था, ये जो quote एनालिस्ट्स हैं जो पॉडकास्ट में बैठकर फर अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है, बदतमीजी पे आप उतर आए हो ना, और ये इस तरह मत करो, ठीक है. आई नो यू इरिज, योर सिस्टर इज माई फॉर्मर कॉलीग, योर सिस्टर वॉज इन्वाइटेड टू माई गॉड डैम वेडिंग. If you have a bone to pick, you are more than welcome to in either a civil way or DM me. You have DM'd me before. So that's what really hurt me about this. Or there are a few things over here. As for this फर अंग्रेजी वाली चीज, we are ourselves. We are who we are. Authenticity पे हम अपने आप को प्राइड करते हैं, और जिस तरह हमारे वर्ड्स फ्लो करते हैं, हम सोचते नहीं है उसके बारे में. दिस इज सुपर जेन्युइन, ठीक है. बाकी यू कैन इवन डिसएग्री विद द ओपिनियन जो मेरा और साथ का था, कि अब जब आउटकम प्ले आउट हो गया, व्हेन इंडिया हैज रीच्ड द फाइनल, तब आप कंप्लेन कर रहे हो. तो टू अस, I'll specify this. To us, that comes across as butthurt, salty, sore, loserish behavior. To us, you can debate us on that opinion. You can even criticize that opinion. ठीक है, but what you've done over here is that you've gone and said, basically आपने हमारी integrity को question कर लिया, and I take that shit very seriously. Now, you have suggested that we are weightlifting India, जो भी, ठीक है. एक सेकंड, थोड़ा सा मैं लाइट करूं. हाँ, आज पाकिस्तान की शर्ट इसलिए तो नहीं पहन के आया. आज तो नहीं इसलिए नहीं पहन कर आया. आई लव दिस हुडी डूड, एंड आई लव दैट इंडियन शर्ट एज वेल, जो कि हमारे गौरव नंदन त्रिपाठी ने बड़े प्यार से मुझे भेजी है, और मैं बहुत शौक से वो पहनूंगा भी आगे. सही है. अब you said a few things over here, right? You have gone on and said कि we do this for acceptance from Indian fans. No, I don't do what I do for their acceptance or your acceptance or anyone's acceptance. This is my passion. I came back to Pakistan to pursue this dream, और मैं इसलिए ये काम करता हूँ. बाकी जिसको पसंद आए ना पसंद आए उसकी मुझे टेंशन नहीं है. आई हैव टू रिमेन ऑथेंटिक एंड सिंसियर टू माई प्रोफेशन, और वो मैं जितने अच्छे तरीके से कर सकता हूँ वो हम कोशिश करते हैं करें, बोथ साथ एंड आई. दूसरी चीज यार, आई एम नॉट इवन गोना एड्रेस द अंग्रेजी वाली चीज बिकॉज स्क्रू दैट, एंड आई काइंड ऑफ हैव ऑलरेडी एक्चुअली. उसके बाद यार, यू हैव बेसिकली सेड के यू नो, क्या बात थी, जरा ट्वीट याद करा मुझे. एग्जैक्टली नहीं, फर अंग्रेजी था, एक्सेप्टेंस था. हाँ, कि यार यू बेसिकली सजेस्टिंग दैट वी डोंट कॉल इंडिया आउट फॉर द क्रिमिनल इनजस्टिस एंड देयर बुलिंग. लुक, इंडिया आर बुली. ये लिखा हुआ था नहीं, मगर दैट वाज व्हाट शी वाज अलूडिंग टू. देखो यार, इंडिया है बुली, और what really hurts me is that you have gone on and said this without having any idea of what our body of work is like. मेरा ही ले लो यार. We have been harping on about this, singing this song that India has this, or the BCCI, sorry, BCCI कहना जरूरी है, बल्कि BJPCCI बोलो. हमने तो नाम दिए BJPCCI. We coined the terms BJPCCI and Asia Cup. हमने गालियां बड़ी खाई हैं इसके ऊपर, ठीक है. वी हैव बिन सेइंग दिस फॉर मंथ्स ऑन एंड प्रायर टू द चैंपियंस ट्रॉफी, बल्कि जब से एशिया कप हुआ तब से मैं और सादी बातें कर रहे हैं. सही है. तो ये इल्जाम गलत है, राइट? अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे होते तो हम ये सारी बातें करना रहे होते, और ये टर्म्स भी हमने. और अगर वेट लिफ्टिंग करनी होती ना तो बहुत सिंपल सा उसका एक सोल्यूशन था, और आपको हमारे फॉलोअर्स में और उसमें पता भी चल जाता. बिल्कुल, यूं करके बढ़ते हैं. या और दूसरी बात यार, मुझे अफसोस इसलिए जो करते हैं ना वो इसीलिए करते हैं. Yeah, because look, I have put my heart and soul into this career, and you've just gone on and said कि इंडिया के चार्ट रहे, quote unquote, ठीक है. So look, I'm going to go one step further. Pro Sports podcast पे तो we have sung this song forever, ठीक है. अब आकर हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अब मुझे थोड़ा रोंदूपना लगता है वो, but you can differ on that opinion. मैं आपको वो भी स्पेस दे रहा हूँ यार. Forget Pro Sports. I have
basically talked about the injustice and India's hegemony and the fact that they, क्या कहते हैं सादी, exploit their power, the BCCI, the BJPCCI. Bullies the cricketing I have made this claim or touched upon this notion a lot, not just on Pro Sports, but also religiously on the Good Areas channel, जहाँ पे international audience and I sit with Jared Kimber and Estelle and all of those guys, ठीक है? And I was even on Talk Sport where I was talking about this. मैं तो international audiences पे जाकर ये बात कर रहा हूँ यार. I am an ambassador for Pakistan, singing that song, saying whatever you are saying, but when जब tournament underway नहीं था तब, ठीक है? अब तो टूर्नामेंट अंडरवे होके भी हमने ये लास्ट पॉडकास्ट पे बात लिटरली बातें की. इंडिया को एडवांटेज था, है, इंडिया बुली करते है, इंडिया गेट्स इट्स वे. द बीसीसीआई, सॉरी इंडियन फैंस, आई नो वो इंडिया निकल आता है, बट आई मीन द बीसीसीआई, राइट? अब ना कोई एक्सेप्टेंस चाहिए और ना कुछ करना है. आपको पॉडकास्ट नहीं पसंद आ रहा, आप ना देखो. आपको कोई बात करनी है तो एक तो आप मुझे एड्रेस करो जिस तरह मैं आपको कर रहा हूं, इरिज, राइट? I'm really upset about this because we have so many mutuals and I literally have so much mutual respect for your sister. You've put her in an awkward position over here, if anything, right? और यार, you could have DM'd me as well. हमारी अपनी जानी यार, Aisha, land law whore, she disagrees with this. We talked about it in a very civil manner and she has every right to disagree with this. और हाँ, आपकी बात भी ठीक है यार, पहले भी कर रहे थे, अब भी करो. मगर जब आप specifically आकर ये एक्ट करते हो as if this is news once India has made the final, that I do have a little bit of a problem with, but you can fight that on opinion. जहां पे आप opinion से allegation पे गए हो ना, that is where you've questioned my integrity, and that is not something that I'll just let slide like that. अच्छा, you want to know my thoughts on it? Yeah. Because I don't know her body of work या वो क्या करती है, so I do not have any opinions on it. अच्छा, अगर ये कोई और बंदा होता ना, I've blocked a few people as well, right? हाँ, मैंने भी block किया. यार, I wouldn't have addressed this. But I want to address this in a civil manner. एक तो रोजा खराब करने वाले थे यार मेरा, ठीक है? रोजे में कौन इस तरह की बात करता है? DM कर लेते यार, we could have talked this out. अच्छा, मैंने भी block किया और उसकी एक रीजन है. बहुत ज्यादा उधर और कमेंट्स आए हुए जो सारे मेरे से डिसएग्री कर रहे होंगे. नहीं ब्लॉक हुए, जिन्होंने अब्यूज किया वो स्ट्रेट ब्लॉक सीधा. तो ये मेरी पॉलिसी है, किसी को पसंद आती है, आए नहीं आती ना आए, लेकिन जो आप बात करोगे आपका ओपिनियन सुनेंगे. डिसएग्रीमेंट होती है, हर जगह होती है, लेकिन जहां पर अब्यूज पे रिजॉर्ट करोगे ना, बाहर है. एंड दिस इज, आई एम नॉट एड्रेसिंग इरेज एट दिस पॉइंट, आई एम एड्रेसिंग द एंटायर जो भी उसमें सागे में थे. यू आल्सो इंसाइट हेट मैन. अगर तो देखो, इफ यू वांट टू बी क्रिटिकल, बट एटलीस्ट कंसीडर माय एंटायर बॉडी ऑफ वर्क. ठीक है, वो तो करो. You can't form an opinion without. It's not an opinion. You're slagging me off. You can't form an opinion about anyone without going through their entire body of work. Exactly. Exact history है उस बंदे की. आप नहीं कर सकते. You should think twice before you question my integrity because this is something that I take very, very seriously. और मैं ये भी बोल दूं यार, if anyone is listening to this, we're not trying to vilify Iraj over here. जाकर उसको गालियां मत निकालना शुरू हो जाना. Don't go and hound her. जो कि by the way काफी लोगों ने comments में निकाली हुई. गलत बात है ये. This is a completely against the ethos of what we're trying to, promote over here this podcast. इंसान बनो. सही है. ठीक है ना? हो गया जो भी हो गया, we nip it under the bud and I've said what I wanted to say. इसका ये मतलब नहीं कि आप जाकर उसके ऊपर चढ़ जाओ. अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं हमने बात. यार ये चीजें ना incite करती हैं सादी hate at times, ठीक है? And that hurts. It does. And if it didn't hurt, I wouldn't have addressed it. और ये कोई और बंदा होता तो मुझे इतनी टेंशन भी ना होती. अच्छा, छोड़ो, आगे चलें. Alrighty then. India, they defeated Australia. नोमी इसके टाइम स्टैम्प रख ली मैंने, ये काटने पर. ना आप काटी यार. मैं देखो तंग कर रहा हूँ यार तुम्हें. तमीज के दायरे में जो ये ना बात हुई है. And I hope there was enough Urdu in that for you, Iraj, to satisfy your Waqar Zaka King. याद नहीं, उर्दू में बात करो. नहीं देखा, उर्दू में बात करो. क्या थी, सना थी वो जो बार-बार इंग्लिश में बात करती. पता बहुत सारे बात उर्दू में बात करो, ठीक है? Anyway, India managed to defeat Australia fairly comfortably. I mean, Australia pushed them more than any other team, but ultimately India defeated the Aussies by 4 wickets in the first semi-final in Dubai with 11 balls to spare. So yes, they were pushed hard, but ultimately उनके लिए कोई इतनी बड़ी वो थी भी नहीं. Fairly, easily chase कर ही लिया. आखिरी 10 ओवरों में 65 of 60 थे. It got a little bit tricky after Nathan Ellis's death bowling जब उनको 27 of 4 overs चाहिए. बाकी कहीं से थ्रेट नहीं थी ना यार. बाकी कहीं से थ्रेट नहीं थी. नहीं, और इतनी डीप बैटिंग ऑर्डर है यार. और ये भी मैं कैटेगोरिकली कह दूं, I was supporting Australia in this match because I wanted the final to be held in Lahore. Of course, we have a clip out there where we were like, we want the final in Pakistan, so we are supporting Australia. और काफी ज्यादा इंडियन फैंस ने भी बोला यार, fair enough. Yeah, that checks out. और यार आपस की बात है, इतने ये गौरव नंदन त्रिपाठी को ले लो, क्षितिज को ले लो, जो क्षितिज लिखता है ना यार, मुझे DMs आए लोगों के
they're being sorry for something they don't even need to be sorry about, but they feel that pain as well. आप bridges बढ़ाओ, आप उधर लगे हुए हो कि नहीं इंडियन जर्सी क्यों पहनी है. आई एम नॉट अ लेसर पाकिस्तानी फॉर वेयरिंग एन इंडियन जर्सी, जस्ट बाय द वे, ठीक है. दिल बड़ा करो अपना थोड़ा सा, एंड आई लव दैट जर्सी. नहीं, मुझे सेंस समझ आती है जो लोग कहते हैं. किसी ने एक बड़े अच्छा पॉइंट लिखा हुआ था कि कोई भी राइवल फैन, फॉर एग्जांपल बारसा का फैन, मैड्रिड की जर्सी नहीं पहनेगा. But you have to remember that Saad and I are not Pakistan cricket people, we are cricket people. And everyone in the Good Areas team all of those people are cricket people. Once Jared said this on a live as well, that why I hired you guys is because you're cricket people. Cricket people, yeah. And that's what we try to do in this podcast, यार. Sport above everything. और nationalism तो मुझे वैसे ही जहर लगती है. खैर, नेशनलिज्म थ्रू स्पोर्ट, जो कि आज एंड्रू फिडेल फर्नांडो ने भी लिखा हुआ था. क्या खूबसूरत बात की थी. क्या बोला है उसने? यही बात की थी कि माय नेशनल फिडेल, बाय द वे. मैंने क्या बोला? फिडल बोला, गलती से बोल दिया होगा. फिडेल, मैं एक सेकंड उसका ट्वीट मिसकोट नहीं करना. You had an opportunity to hang out with Fidel, by the way. I did. बेचारी की फैमिली बीमार थी. बेगम भी बीमार थी, बेटी भी बीमार थी. अच्छा, उसने लिखा है, बट माई लव फॉर क्रिकेट इज जस्ट लव फॉर क्रिकेट, नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ माई नेशनलिज्म. एंड दैट्स एग्जैक्टली जो हमारा सीन है ना, वो भी वर्ड टू वर्ड यही है यार. वी लव द स्पोर्ट फॉर व्हाट इट इज, एंड इट विल ऑलवेज बी हेल्ड पैरामाउंट बिफोर एनी अदर टीम. So if you can digest that, then do it. वरना यार ना करो. क्या देखो फिर अगर किसने कहा है कि देखो पॉडकास्ट, कौन फोर्स फीड कर रहा है आपको, ठीक है. मगर अगर घटिया बातें करनी है इस तरह बदतमीजी से आकर विदाउट इवन एड्रेसिंग अस, तो फिर तो मैं बोलूंगा यार. अच्छा, या गेम पे देखो, I am the sort of dude, Saadi, who doesn't have any pent up emotion ever. मैं इमोशन को फ्लो करने देता हूँ, and then I move on, and that's how everyone should do it, I feel, because life is simpler. If you're feeling sad, feel sad, ठीक है. And if you're feeling angry, curb it and try to be civil. अच्छा, मुझे तब नहीं चढ़ी यार. मुझे सिर्फ इस चीज ने हर्ट किया, that I know her personally. मुझे तब हमारी टीम पे चढ़ी हुई है. और पता है, like this does not mean कि मेरे किसी से भी कोई ताल्लुकात खराब हुए हैं, by the way. Hopefully every person is their own person, and I've said what I needed to say, and I don't want to continue this any further. Anyway, so coming back to India, Saadi. Now, there is no doubt about the fact that India are the best team on show. ये हम शुरू से कह रहे हैं. हमारे चैंपियंस ट्रॉफी प्रीव्यू में भी हमने उनको प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स ही करार दिया. करार ही कहते हैं. और इकरार क्या होता है? इकरार हुआ. इकरार, अच्छा, प्यार, इकरार, या मुझे तुमसे इकरार तो है. I do feel affectionate towards you. अच्छा, मैं क्या यार, तुम बात बता देते. हाँ, that is despite the advantages of playing in one venue. Absolutely. Like, I feel like if India were playing in most venues, they would be favorites. Okay? Maybe very seam bowling friendly conditions, they might not have been maybe favorites. A rank turner. Perhaps, right? क्योंकि उसमें काफी level playing field हो जाती है. थके हुए spinners भी उसमें world class spinners हो जाते हैं. So maybe Saad has a point over there, but most conditions they would have been favorites, right? And anyway, they've got 4 world-class spinners, which are more than handy in these conditions. That spin bowling quartet of Varun, Kuldeep, Jadeja, and Akshar is extremely difficult to negotiate. Varun और Kuldeep wicket-taking options हैं. जो कि कुलदीप नहीं है. कुलदीप आजकल middle overs में wickets नहीं ले रहा, but Varun तो जब से आया, आजकल जो उसने form पकड़ी हुई है, उस पे आएंगे. ठीक है, we'll come to Varun, right? And then Akshar and Jadeja might not always take heaps of wickets. They're not giving a lot of runs. They're keeping things tight, and they're extremely handy in the middle overs as well, right? ऊपर से यार, you look at the fielders that Akshar and Jadeja are. Bullet arms. मतलब कितनी इनको लग्जरी मिलती है. अक्षर is probably मेरे लिहाज से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कैंडिडेट. वो तो है. मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर भी है. मैं कह रहा हूँ मेरे लिहाज से अक्षर पटेल is probably the most underrated player in ODI cricket या limited overs cricket. I don't think he's underrated anymore. I think he's very rated. अब हो रहा है. या और अब तो वो फ्लोटर भी नहीं रहा ना, तो वो 5 बैटिंग कर रहा है. Even in the T20 World Cup यार, उसने 2 बड़े crucial knocks खेले थे पाकिस्तान के अगेंस्ट और फाइनल में. यार पहले तो फ्लोटर आता था ना to combat spin, and he's a left-hander, but now he's just their perennial number 5. And वो बाद में फिर राहुल आता है और डेप्थ मिल जाती है. फिर जडेजा 8. ऊपर से यार, they've got Akshar, Jadeja and Pandya who can give them 10 overs each and proper bats. Crazy scene है यार. They have 60 overs of bowlers proper. India का जो combination बना हुआ है ना, even with 4 spinners and 2 frontline seamers, is literally like, you know, the stuff of nightmares for other teams. Especially दुबई में. एक तो बैटिंग भी डीप, 8 पे जडेजा आ रहा है, उसके बाद कंडीशन सूट करती है स्पिनर्स को. ऊपर से you've got the best spinners in the world. अब काफी ज्यादा लोग और इंडियन फैंस यही कह रहे थे कि कौन सा एडवांटेज. गौतम गंभीर ने भी एडवांटेज तो है. शामी ने तो अग्री किया.
हाँ, लेकिन गौतम गंभीर ने नहीं किया था। गौतम गंभीर तो वैसे अटैक मोड में होता है ना सारा वक्त। That man is always upset even when he is recounting happy moments from the 2007 T20 World Cup or the 2011 ODI World Cup, वो तब में ही होता है, पता नहीं बॉय का क्या सीन है। लेकिन क्लियर एडवांटेज इस तरह आ सकता है, आ जाता है कि एक तो ऑब्वियसली आपको पिच कंडीशंस तो आपको पता है, दूसरों को भी पता होंगी कि वहां पे क्या हो रहा है। यू प्लेड ऑन दैट पिच, आप टीम कॉम्पोजिशन उस हिसाब से बनाते हो। यू डिड नॉट स्टार्ट ऑफ विद 4 स्पिनर्स इन द टीम, यू स्टार्टेड ऑफ विद 3 पेसर्स। नई जरूरत ले आओ एक और स्पिनर। बिल्कुल, और ऊपर से यार ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि सारा कुछ अग्रीड अपॉन था, बट नॉट ट्रैवलिंग एट ऑल, नो कम्यूट, स्टेइंग इन द सेम होटल, दीस थिंग्स डू मैटर एट द एंड ऑफ द डे। द ओनली पॉइंट वाज कि मिड टूर्नामेंट शोर मत मचाओ। शोर मचाना था तब जब ये ईसीबी और एसीबी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सो रहे थे, हाँ तब, ठीक है, तब मचाना था ना। आप लोग तो बिल्कुल साइलेंट थे तब, सबसे ज्यादा तब ही मुझे बाकी बोर्ड्स पे वाकई। अच्छा, पीसीबी तो चलो हुआ बोली, उसके अलावा जब आप स्क्वाड सिलेक्ट कर रहे होते हो, बाकी सारी टीमों ने 2-3 वेन्यूज का स्क्वाड सिलेक्ट करना है कि कौन सी कंडीशंस में हमें क्या बंदे, इन्हें एक वेन्यू है एब्सोल्युटली। सो 15 बंदे फॉर 1 वेन्यू, एडवांटेज। और ये मत मुझे आकर बोलो यार कि इंडिया अपने होम ओडीआई वर्ल्ड कप पे हर जगह ट्रैवल करी थी, उनका फायदा था, मॉनेटरी बेनिफिट था टू टेक द टीम एवरीवेयर, ऑल ऑफ दोस कंडीशंस वर होम कंडीशंस फॉर देम। और बाकी टीमों ने भी ट्रैवल किया था। बिल्कुल, सो एडवांटेज तो है, मगर हाँ मेरे हिसाब से इस पे अब कोई रोना धोना नहीं बनता। दे आर बाय फार द बेटर टीम एंड दे वुड हैव बीन फेवरेट्स इन मोस्ट कंडीशंस। एडवांटेज पे फिर भी मैं समझता हूं, लेकिन फाइनल नॉट बीइंग इन प्लेड इन लाहौर पे मैं नहीं अब समझता, क्योंकि पहले से साइंड अपॉन है। जब टूर्नामेंट के रूल्स एस्टैब्लिश हो गए और आपके सारे जो बोर्ड्स हैं उन्होंने एग्री कर लिया उसके ऊपर, उसके बाद क्यों रो रहे हो? If you signed a contract that in certain circumstances you can shit on us, then don't complain when they shit on us. They shit on us, ठीक है? But खैर चलो, whatever, nip it in the bud. करो, दफा करो इस बात को, सही है? Anyway, so yeah, batting depth, bowling depth, completely perfect sort of lineup and combination for Dubai. Should win this. It's India's Champions Trophy to lose. Yeah, they would have to royally fuck up. I don't think so. Royally, no. To not win this. I do not agree with that sentiment. I feel New Zealand probably, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, is along with South Africa, अगर उनके कुछ चीजें वर्क कर जाएं, I think a lot of things need to go right for New Zealand. Is the most suited to beat this Indian team. We'll come to that. आखिरी पूरा सेक्शन पॉडकास्ट का इसके ऊपर ही है, क्योंकि न्यूजीलैंड की composition is not that bad, Behram. अच्छा, also it's a weird kind of surface, isn't it? UAE में हमेशा fresh pitch play होती है. I know square पुराना हो चुका है and it's tired, but you don't really know what sort of surface you're gonna get in the New Zealand India game. It's similar-ish. It is similar-ish, not a lot of difference, but New Zealand India game के अंदर the surface got harder to bat as the game progressed. Whereas in the semi-final, I felt like batting second wasn't as big of an issue. थोड़ा ease up हो गई थी batting वहाँ पे, and India capitalized. So it's a tricky toss. वो खैर वो opposition पे भी depend करता है ना. You weigh in the quality of bowlers Australia है. Point is, बिल्कुल, obviously there's a massive gulf between India spinners and Australia spinners, and to be fair, also between India spinners and New Zealand spinners. वहीं में मैं आ रहा हूँ. हाँ, है गल्फ, लेकिन न्यूजीलैंड के पास apart from India and probably Afghanistan 4 spinners है टीम में. You've got Ravindra, you've got Phillips. थोड़े पार्ट टाइमर सिचुएशन हो जाता है तो सही पार्ट टाइमर्स, लेकिन है तो सही ना. हाँ. फिलिप्स भी ट्रबल कर देता होता है. रविंद्र ने आज विकेट नहीं ली तो है. मार्करम की. फिर ब्रेसवेल हूं मैं, आके नन की बात सुनो. यार बस करते भाई. सॉरी यार. ब्रेसवेल और सैंटनर जो है, मिचेल सैंटनर, हमेशा तुम मुझे ना अपने ट्रेन ऑफ थॉट बोलो. नॉइस गैजा. बस कर दे यार बेना प्लीज. नॉइस कैरी. अच्छा बस. हाँ. ब्रेसवेल और सैंटनर अब थोड़ा सा इरिटेटिंग हो गया था जस्ट बाय द वे. हाँ तो ठीक है ना. हाँ, तुमने बता दिया मुझे. सैंटनर और ब्रेसवेल जो है रन्स नहीं पड़ते उन्हें. नहीं पड़ते. नहीं, और वो चोक करते हैं मिडिल ओवर्स में. और सैंटनर ने तो आज जो बॉलिंग की है दैट्स वर्ल्ड क्लास. तो मुझे लगता है इसीलिए मैं पहले एपिसोड से बोल रहा हूँ, न्यूजीलैंड is probably the most suited side to face India in the final. Personally, I feel like South Africa would have been fairly more suited just because they've got those batters versus spin. Klaasen, Markram and throw in David Miller. Bash कर सकते हैं. हाँ, मगर महाराज के साथ क्या 10 ओवर Markram कराता फिर? बस. But इस surface पे do you need those bashers or do you need players like Rachin Ravindra and Kane Williamson who tackle spin fairly well and can tick the scoreboard consistently? Well, I feel like it's going to be one of those tosses, Sadi, which will be a good toss to lose. Because Rohit Sharma को भी खास idea नहीं है. Even said this. एक तो वो वैसी toss नहीं जीत पाता भाई. 14 tosses in वो तो 11 लेकिन overall 14 इंडिया है. It's crazy how India have lost. या तो उसने कोई डील बनाई हुई है कि टॉस हार जाऊंगा मैच जीत जाऊंगा. वो बाबा.
पता नहीं यार, it really is crazy. The probability of losing 14 tosses in a row which India have in ODI cricket is ridiculous. I think 0.0006% इसका कुछ बनता है, और 11 तो लगातार रोहित हार गया, which might even be a record at this point. अगर नहीं है तो बताओ record किसका है? I want to know who that captain was. लारा 12 हारा था, किसी ने लिखा हुआ था. Yeah, you're right. Record on the line. Record is on the line, man. कोई पता नहीं. People bet on the toss. So I mean, if I were you, I would actually bet on India losing it again. इस दफा कर दो इंडिया विनिंग. मैं बता रहा हूँ जीत जाओगे. कोई कह नहीं सकते. 50% प्रोबेबिलिटी होती है टॉस की यार. एक्चुअली थोड़ी सी स्क्यूड होती है, बट उसकी मुझे मैथ नहीं याद. क्यों? इट इज वियर्ड. एक आधा % इधर उधर है. आई हैव नो आइडिया व्हाई. वेट ऑफ द कॉइन क्या होता पता नहीं. मैं जब पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में तो ऐसी कोई असाइनमेंट आई थी जिसमें मैं भी आई वाज कंप्लीटली फ्लैबरगास्टेड. दिस इज इंटरेस्टिंग. किसी को पता है तो प्लीज नीचे एक्सप्लेनेशन दे दो. मैं गूगल पे सर्च है तो 50%. बट पता नहीं कोई था वो चक्कर. If anyone is a probability and statistics student, maybe you can help us out over here, right? Anyway, yeah, I mean, I feel like this is the toss Rohit wants to lose. क्योंकि अगर तो उस तरह का डेक हुआ जो बाद में इतना nightmare मत हो for batting in the second innings, then you'd want to chase. Otherwise, you'd obviously want to bat. And I think that both teams will play it safe. Runs on the board, scoreboard pressure. Either team will bat first. मगर ये हम थोड़े ahead of ourselves आ गए हैं preview end में. Let's come to India versus Australia for a bit, right? Yeah, let's start off with Virat Kohli. Let's go there, right? I mean, 84 runs in a crunch game, player of the match, and he only had 5 boundaries, man. 3 pulls थी. There was one dodgy sweep and there was this check shot over the bowler's head, जो कि मुझे लग रहा था शायद आउट ही हो जाए. ठीक है, वो 5 चौके टोटल थे. It was an innings littered with singles and strike rotation. Most singles since 2000. Yeah, so he would have been England's third highest run scorer. That's the fun stat, right? So the start of 2000, in this millennium, Virat Kohli has like 5,800 something singles. Oof. And he would have been England's third highest scorer just on singles alone. He is ridiculous when it comes to strike rotation. वो अपने निखिल भाई हैं cricket.com के, उन्होंने बोला था विराट कोहली टुडे, स्ट्राइक लिखा हुआ था इस तरह वो रोटेट की भी थी उसने. So that was funny. I found that funny, right? And also, you know, कोहली के ऊपर ये टैग होता था एक टाइम पे that he just flops in knockout games. And he's bucked that trend because in his last 6 ICC knockout games across both limited overs formats, he's scored 50s in 5 of them. और वो फाइनल वाला श्रोडिंगर्स कोहली नॉक हमें याद है, T20 वर्ल्ड कप वाला. And this was also quite clutch, man. जब तक कोहली वहां खड़ा था, I was like, ये नहीं जीत सकते अगर ये कोहली को जल्दी आउट ना करे. मैं बता रहा हूँ, वहां पे वो अगर साउथ अफ्रीका चेस कर जाती इसे गालियां पड़नी थी. हाँ. जीत गए तो बेस्ट इनिंग्स. Hence श्रोडिंगर्स कोहली. अगर वो जीत जाए थे, जो जीत गए, तो वो बेस्ट इनिंग्स हो गई. अगर वो हार जाते तो पूरी दुनिया ने इसके ऊपर हगना था. वो कोहली की किस्मत है, सितारे उसके चमक रहे हैं, बट ऑब्वियसली ही इज वर्ल्ड क्लास एंड ही इज इंडीड द मास्टर ऑफ द चेस, मैन. दिस कुड बी हिज लास्ट ICC tournament, but just to kind of double down on the master of the chase stat, right? He has scored 8,000 plus runs just chasing. क्रेजी सीन. ठीक है, सचिन की भी 8,000 है और सचिन के 18,000 रन है. So सचिन was a bad first batter. उसकी कोई 42 की एवरेज है चेसिंग. विराट कोहली is averaging around 65 chasing. He is immense in that role. उसको जब पता होता है कि उसने किस रेट पे जाना है, he will knock it around for forever. Mid off पे सिंगल, मिड ऑन पे सिंगल, डीप पॉइंट पे सिंगल, पीछे डैब कर दिया थर्ड मैन पे सिंगल. इतनी उसकी स्किल है कि वो कहीं भी सिंगल निकाल सकता है. आपस की बात है. That's Virat Kohli for you. He was also dropped by Maxwell on 51, and you do not give Virat Kohli a life in a chase, especially when you've only got 264 runs on the board. Australia's fielding, man. यार पता है, it cost them big time. And even though India also dropped catches, you know, Travis Head was dropped on 0 by Mohammad Shami, and Steve Smith was dropped on 36 by Shami. अब Head वाला जरा ज्यादा आसान था. Shami had more time. He completely botched that. Smith वाली थोड़ी ब्लजर हुई थी बॉल, मगर पूरी हाथ में आ गई थी. So both of those chances do count as drops, and you could say that Australia might have even ended with less than 264. Definitely would have had Shami even taken one of those catches. कह सकते हो ना, there is a claim to be made over there. वो एक क्वेश्चन जरूर है, what if है. लेकिन फिर वहां पे रोहित को ट्वाइस और कोहली को. यार रोहित को अल्टीमेटली ठीक है, ही डिडंट नॉक द चेस ऑफ, मगर यार 28 रन पावर प्ले में आपको 50 तक तो पहुंचा गए ना 10 ओवरों में. तो जहां वो 13-14 पे आउट होता, ही डबल्ड दैट स्कोर. और रोहित 3.0 का यही सीन है, उसके 30-40 रन ही पावर प्ले में अक्सर बहुत पड़ जाते हैं, राइट? सो स्पेशली इन कंडीशंस में यार, मैं तो कब से कह रहा हूं, विन द पावर प्ले यार. इट वाज अ टेरिबल गेम फॉर कूपर कॉनली, राइट? ही डिड गेट रोहित आउट. ही डिड गेट रोहित आउट इवेंचुअली. और वैसे उसके फिगर्स देखो, 8 overs 1 for 37, और दे नॉट बैड, बट लीडिंग अप टू दैट बॉलिंग परफॉर्मेंस, अ 9 ball duck, ठीक है. एंड ही, आई मीन, दे कुड हैव इन theory brought in Jake Fraser McGurk, but they needed Cooper Conley's bowling, so that makes sense, right?
और ड्रॉप. The only delivery he got bat on ball was the one he edged. ठीक है, वो भी पता नहीं किस तरह edge कर दी थी, हल्की सी लग गई थी end पे, toe end. And then he dropped Rohit Sharma. And then Marnus dropped Rohit Sharma, जो कि similar to the catch that Head took. Yeah. वो काफी similar चीजें चल रही थी वहां पे. So look, Australia ने 3 catches तो drop किए ही किए, which looks terrible on their rap sheet. Charge sheet पे 3 catches versus India defending 264 in conditions which suit them is detrimental. But then also, man, आपके भी 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे. ऑस्ट्रेलिया वर 196 for 4 in 30 overs to get only 68 runs beyond, or sorry, 36 overs. 196 for 4 in 36 overs. They only managed to get 68 runs beyond that. That wasn't going to be enough. That was terrible. They at least needed 285 to 90. उस वक्त स्मिथ जो आउट हुआ था ना ब्रो, वो बहुत गंदी टाइमिंग थी और बहुत गंदी शॉट थी, और कोई लोग कह रहे थे कि नहीं वो शॉट गंदी नहीं थी. What? It was terrible. It was atrocious. ठीक है. Full toss पे, वो full toss base of the stumps को भी नहीं लगी यार, वो थोड़ी ऊपर लगी है. It was a full toss. It was terrible I'll shot. tell you what, Smith of old would not have done that. वो फिर चलता. इसलिए तो फिर रिटायर भी हो गया, जिसके ऊपर पूरा सेगमेंट आगे आ रहा है, राइट? ऑल्सो यार, if you look at Australia's batting innings, India kept taking wickets at quick succession. You know, एक वो पार्टनरशिप थी. Twice. I mean, एक उस पार्टनरशिप को निकाल दो, स्मिथ और कैरी वाली. इतनी कोई और बड़ी पार्टनरशिप थी, सही है? And Jadeja did strike twice in quick succession. वो जब उसने निकाला था ना मार्नस और इंग्लिश को, वहीं पे था कि अब ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ी रीबिल्ड जॉब करनी होगी. बट वो कर गए थे. वो करके, लेकिन आगे फिर ऑब्वियसली वो क्वालिटी नहीं थी. ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड, व्हेन दे वर बॉलिंग, यही था ना, 1 wicket brings 2. They never got that. कभी भी उन लोगों ने 2 विकेट साथ नहीं गिराई. एंड शुरू में the only time they were in the game in this entire competition was when they were 196 for 4 in 36 overs, and when they had reduced India to 43 for 2 when Cooper Connolly got Rohit Sharma out. वहां पे अगर आप एक और विकेट निकाल देते, मामला फंस जाना था. या जहां आपने श्रेयस निकाला, एक और विकेट वहां निकाल देते, किसी भी पॉइंट पे 2 विकेट साथ निकाल देते. 2 wickets in quick succession would have brought India or sorry Australia into the game. क्विक सक्सेशन मिली नहीं है, हर एक की कंट्रीब्यूशन थी. that never happened. रोहित और गिल के बाद कोहली की ऑब्वियसली मैच विनिंग इनिंग्स थी. Shreyas Iyer. Oh yeah, man. I mean, look at that, right? KL Rahul contributed. Pandya contributed. Even Akshar Patel to some. Look, I feel like India's batters understood the assignment to the T. Okay? All they needed was impeccable and sublime rotation of strike, and that was the hallmark of India's entire innings. ठीक है, हाँ, पांड्या के 28 को निकाल दो, वो डॉट्स खेल रहा था और 3 लंबे लंबे छक्के दिए, मैसिव टावरिंग सिक्सेस. 106 मीटर गया शायद. एक तो सादी को लग रहा था आउट हो गया, एक मुझे लग रहा था आउट, वो 106 मीटर. हाँ, एक मुझे लग रहा है कि छक्का गया तो उस पे कैच आउट हो गया. 3 लंबे लंबे छक्के डाउन द ग्राउंड मारे हार्दिक पांड्या ने, एंड ही इज क्लच मैन. दैट मैन हैज गॉट नर्व्स ऑफ स्टील एंड आइस इन हिज वेन्स. पता नहीं क्या खा के आता है पैंडी मैन भाई. पैंडी मैन नहीं, यो हार्डी पी यो. या खैर वो है भी, वो यू नो ही इज ऑनेस्टली अ लग्जरी एज वेल, in the sense that वैसे ही इतने कम होते हैं seam bowling all rounders in limited overs. हम तो कह रहे हैं ना, who's the next best after Hardik? अज़मतुल्लाह. फिर क्या मल्डर है? कौन है फिर? नहीं आता ना दिमाग में बंदा. Cam Green when he's fit? Rana Fahum तो नहीं है भाई, माफ करो, no disrespect to Rana Fahum, but he's not in this category. I suppose Cam Green. Rana Fahum when he's fit. Stoinis होता था, रिटायर कर गया. Mitch Stoinis. Mitch Marsh when he used to bowl. Right. Stryer, mate. Stokes when he used to play. हाँ, Stokes when he used to play and when his knee was fine. अब तो बेचारे की पता नहीं कार्टिलेज कोई रह भी गई है उस नी के अंदर के नहीं रही भाई, उसका तो पता नहीं बुरा ही हिसाब है. उसको भी शोएब अख्तर के साथ आना चाहिए किसी पैनल पे. दोनों अपने घुटनों की बात करें आकर पैनल. मैं होस्ट हूँ. If you didn't get that reference, सादी का भी घुटना fucked up. ठीक है. Anyway, so rotation of strike was exceptional by India. That was basically what got them over the line. And of course, as you mentioned, Iyer 45, who's been so good at number 4. Exceptional, right? मतलब कि quintessential number 4 ही बन गया वो. फिर Pandya 28, clutch sixes, 3 लंबे, even when things got a little tricky. And then you've got KL's unbeaten 42. जो कि हम तो चाह भी नहीं रहे थे कि वो खेले, हम तो पंत चाह रहे थे, बट उसने यार अपना प्रूव किया अपने क्रेडेंशियल्स. होपफुली ही कैन कीप वेल इन द फाइनल. साथ बिरम तुम कौन हो? हाँ, नहीं होपफुली कीपिंग अच्छी कर ले फाइनल में, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में भी उसकी डॉजी कीपिंग थी और इनिंग्स भी डॉजी थी. और अभी एक पिछले मैच में ही इज ड्रॉप्ड केन ट्वाइस, और फिर एक स्टंपिंग भी इसने पीछे कहीं मिस की है, तो थोड़ा सा मसला वहां पे है. बट गौतम गंभीर इज बैकिंग हिम. ही डज नॉट केयर अबाउट द क्रिटिसिज्म. अच्छा बिरम थोड़ा जल्दी कर ले, मेरे गले में दर्द शुरू हो गई है तेरी यार. देखो, लुक, फैंटास्टिक चेस बाय इंडिया लेड बाय विराट कोहली, जहां पे बॉलिंग की बात आती है. शोर मोहम्मद शामी ड्रॉप 2 catches, but he ended up with the best figures, 3 for 48. शुरू में तो काफी अनप्लेएबल हुआ था नई बॉल के साथ. Got Cooper Connolly's wicket as well, and then Travis Head took him for a ride a bit. उसके बाद आया, got a bonus wicket, Steve Smith, and then got one towards the end as well. Steve Smith. शामी के ऊपर कुछ लोग हेट फेंक रहे थे.
Just a reminder, Mohammad Shami is the second fastest bowler in ODI cricket to 200 wickets. He has taken his wickets at an average of less than 24 and a strike rate of less than 26. And he has the best strike rate in the history of ODI World Cups. Also, in 50 over ICC events, he has 9 instances of 4 or more wickets. तो यार वो बुमराह के शैडो में उतना recognize नहीं हुआ, but Shami is still class, right? You'd have him over any other seamer in Bumrah's absence, a lone seamer. लेकिन as good as Shami was, not the best performance. I think Jadeja का जो था ना spell that was the key. कमीना spell था यार. जडेजा को बड़ी सूट कर रही है वो विकेट, and he took 2 for 40, but those 2 wickets came quickly. Marnus और इंग्लिश को आउट किया तो फिर ऑस्ट्रेलिया were tasked with a rebuild again. And don't forget Varun Chakravarti either. Travis Head, after getting dropped on 0, went berserk. ठीक है, एक उसने वो flick पे छक्का मारा था, awkward as hell. Travis Head ही मार सकता है. एक उसने कुलदीप को डाउन द ग्राउंड लंबा छेद दिया. Travis Head was looking ominous, and this was the sort of game जहाँ पे another half an hour of Travis Head could have killed India. ठीक है, और वो है भी, like he has a penchant to destroy India. You think of the ICC World Test Championship final or the ODI World Cup final or the BGT went back to back, tons मारे उसने. So Varun, who had never bowled to Travis Head in his life, that matchup had never happened, dismissed him with his very first delivery. तो ठीक है, figures Varun के 2 for 48 होंगे, मगर एक बहुत crucial wicket ले गया वो. बहुत ज़्यादा crucial wicket तो वो उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते. और न्यूजीलैंड से तो वरुण पिक भी नहीं हो रहा था यार. वो अब that's going to be a task for them. Can they pick him? देखना पड़ेगा. और अभी तो कुलदीप विकेट्स ले नहीं रहा. But I don't think that's as big of an issue. You still play him. You do play him, but that is an issue. People are saying Harshit Rana लाओ कुलदीप की जगह. I think that's the wrong call. नहीं. हाँ. Also tail ender आ गए, कुलदीप खा जाएगा. उनको तो खा ही जाएगा, right? Sure, his task is to take middle overs wickets and he hasn't been particularly successful. नहीं, वरुण और जडेजा ले रहे हैं. हाँ, और ऐसा तो नहीं है कुलदीप को बहुत ही कुट पड़ रही है. ठीक है, क्या 55 रन्स दिए थे उसने? I mean, it wasn't a good performance. It wasn't a good performance. 55 नहीं थे, अच्छे खासे पड़े हैं उस पिच पे. अगर कोई एक स्पिनर को पड़ रही है उन चारों में से तो वो थोड़ी बहुत कुलदीप को ही पड़ रही है. और उस पिच पे 55 स्पिनर को पड़ रहे हैं तो that is a cause of concern. No, it is. You're right. But I would still play him in the final. So I think India should go unchanged, Sadi. You agree with that? Preview पे आते हैं ना. I do agree with that. Preview पे अभी नहीं आना था. अच्छा, चलो. Australia's bowling. Lots of defensive options. स्पेंसर जॉनसन भी नहीं था यार. ऑस्ट्रेलिया's bowling was really poor. एलिस एक था जो कि अच्छा लगा. ज़ैम्पा से मैं काफी डिसअपॉइंट. ज़ैम्पा ने 2 विकेट्स तो लिए बट 60 रन्स भी दिए. So that was not the best of Adam Zampa that we saw. He's much better than that and he was supposed to lead the attack in a way क्योंकि उसकी कंडीशंस थी. ऊपर से तनवीर संगा से तो बेहतर था स्पेंसर जॉनसन ही खेल. वो हाइंडसाइट में हम कह रहे हैं वैसे ही खेल. It did kind of make sense to go with an extra spinner. मगर अब संगा ना होता तो क्या एस्टन एगार को लेकर जाते. वो भी डिफेंसिव ऑप्शन है. But then again, he would have been better. Nathan Ellis had a brilliant game. I think his 2 for 49 is underrated क्योंकि डेथ ओवर्स में उसने बहुत crazy slow ones कराई. और पता है शुरू में भी जब उसने अक्षर को बोल्ड मारा, I liked Ellis. उस बेचारे की रोहित की भी विकेट थी, खा गए वो कैच ड्रॉप हो गया. बट यार है तो वो भी डिफेंसिव बॉलर, रन्स ना देने वाला बॉलर. समझ रहे हो कि ये डेथ ओवर्स में बचा लेगा. वाइड यॉर्कर, स्लोअर वंस. कोई अटैकिंग ऑप्शन ही नहीं थी. एक अटैकिंग ऑप्शन थी ज़ैम्पा जो कि ज्यादा रन खा गया. बिल्कुल वो खा गया रन्स. डुआर्शीज ने रन्स किए 18-19. दरवेश आप कह सकते हो मे बी दे शुड हैव प्लेड स्पेंसर जॉनसन अहेड ऑफ हिम, बट देन अगेन वो 264 भी ना होते. तो ये तो फिर यार वो हाइंडसाइट इज 2020 वाली बात होती है. ऑस्ट्रेलिया डिड लुक टूथलेस विद देयर बॉलिंग. दे डिड मैन. पता नहीं, समझ नहीं आ रही थी कि विकेट कहां से आएगी. टू डिफेंसिव अ बॉलिंग अटैक आई वुड से, बट अल्टीमेटली स्टिल सम पॉलिटिक्स कह रहा हूं. स्टिल सम पॉजिटिव्स. आई फील लाइक नेथन एलिस इन द लॉन्ग रन कुड बी अ गुड डेथ ओवर्स ऑप्शन. और T20s में भी वो ऑप्शन है. तो ये एक पॉजिटिव है. बाकी यार ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियाज बैटिंग. हेड की तो बात कर ली, केरी की बात कर लो. 39 of 33 और इम्पेटस प्रोवाइड किया. थोड़ा और लंबा चल जाता तो काम हो गया. स्मिथ पे बाद में आते, पहले केरी की बात कर लो. यार आई थिंक एलेक्स कैरीज 60 of 47 was the best knock of the day because Kohli knew what to do और उसकी वो जोन में था वो. That is exactly like it was tailor made for Kohli, right? That chase. कैरी की probably इस पिच पे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था. काउंटर अटैक बहुत शानदार काउंटर अटैक. प्रेशर सिचुएशन में आया वो, विकेट जल्दी गिर गई हैं. गेट्स टू हिज 50 of 48 डिलीवरीज, एंड्स विद 60 of 57. वो तो रन आउट हो गया जो अगेन श्रेयस अय्यर. मैन इंडिया ने कितने वैसे फील्डिंग में कारनामे दिखाए हैं. अक्षर इन द फील्ड, श्रेयस इन द फील्ड, जडेजा वैसे ही पड़ा है. अभी हम कह रहे थे कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका are the best 2 teams. I feel India is right up there. India have dropped catches, but then Gill ने काफी ग्राउंड कवर किया था वो कैच पकड़ने के लिए. लोग so run outs में I think India have been the best. वो dropped catches भी शामी के दोस्त में है ना. नहीं और पहले रोहित ने किया था, याद है वो 35 for
5 वाला सीन बांग्लादेश उसमें भी काफी स्टंपिंग्स भी मिस हुई, कैचेस ड्रॉप हुई, केन को कितने चांसेस दिए न्यूजीलैंड वाली गेम में. सो दे हैव ड्रॉप्ड कैचेस बट दे हैव आल्सो शोन अस ब्रिलियंट मोमेंट्स इन द फील्ड. एंड या आई मीन लुक, if you talk about Alex Carey's knock, what I love is his game versus spin. I think it's evolved. मैंने कड़ी नजर रखी हुई है बॉय के ऊपर. श्रीलंका वाली जो टेस्ट सीरीज थी उस पे भी मैं इसका एनालिसिस कर रहा था. I was covering one test. Ever since that dip in the pool in Karachi. Stuart Broad said that you'll be remembered for all the wrong reasons. Well, Alex Carey is out to prove him wrong. Yeah. He's basically said that Broad, you're uttering nonsense, absolute rubbish, right? Broad भी वैसे किस सेंस में याद रखा जाएगा? 600 विकेट तो ली हैं मगर निक controversial. He never walked, did he? जो कि मैं ब्रॉड के साथ था उसमें, मैं भी ना वॉक करूं. मैं करता हूं. गिली करता था वॉक, पर आजकल कौन करता है? पॉन्टिंग ने नहीं किया था जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप में, क्या हफीज को निक की थी उसने? I don't remember that. I think it was हफीज. He never walked. और फिर वो रिव्यू हुआ था और इतनी कुत्ती एज थी. ठीक है. Anyway, Alex Carey versus spin. ठीक है. पेस पे तो आते हैं, but he has a few shots that he executes to perfection. ठीक है. Great on the sweep. Great on the reverse sweep, great on the slog sweep. सारी sweeps जो हैं वो बहुत perfectly execute कर रहा है अब कुछ अरसे से. Even versus Sri Lanka, that game came to the fore. Then he's not afraid to use his feet versus spin. He goes up and over the covers or through the covers and down the ground. और अभी तो उसने वो लेस की नहीं बॉल कवर्स के दरमियान, उसने ऊपर से मार दी, मगर वो भी शॉट इसके पास है और डाउन द ग्राउंड भी अच्छा जाता है. तो ये तो सारी इसकी स्पिन के खिलाफ बैटिंग प्रावस हो गई. वर्सेस पेस वी सॉ हिम पुल द बॉल, स्कूप द बॉल, व्हिच वाज रियली नाइस, एंड देन आल्सो ही यूज्ड हिज फीट. नीचे आया, कदमों का इस्तेमाल करके ही पंच्ड द बॉल डाउन द ग्राउंड फॉर 4. सो आई फील लाइक दिस गाय, यू नो, साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए has evolved. साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तरह से सक्सेसफुल डे था. तकरीबन 100 रन मार दिए हेड और कैरी ने इंडिया को, और साउथ ऑस्ट्रेलिया को इतना कोई स्टोरी हिस्ट्री नहीं है उनकी. लोग कहते हैं कि वो ब्रैडमैन था, मगर वो था न्यू साउथ वेल्श, आया था खेलने एडिलेड में. ठीक है. Anyway, so I feel like that was the knock of the day for me, Alex Carey, because it came at a very crucial time and it was counter-attacking. So Australia needed that. और अगर वो रन आउट ना होता सादी, वहीं पे वो 285 290 पहुंच जाते, काम हो सकता था भाई. उस्ताद, they were very much in the game. लेकिन Captain Smith. Yeah, Smudger. I don't know where to put that innings. I really like that innings. I don't know. He played Varun really well, but ultimately, यार शुरू में rotation of strike बड़ी अच्छी थी. And he got stuck. He did get stuck at the end of it. इसीलिए हुआ, लेकिन throughout अगर देखो मुझे तो लगता है बहुत अच्छी innings थी. I really, पता नहीं. I am like semi lukewarm on that innings because really good momentum इसने खराब किया है और ड्रॉप भी हुआ. momentum खराब हुआ भी था ब्रो, जब बैक टू बैक विकेट गिरे ना आपके साथ. नहीं, उसके बाद हुआ ये. उसके वो तो कैरी आ गया हुआ था, वो तो एंड पे जाके फंसा है, लेकिन उससे पहले he was the one who जिसने संभाली थी वो सारी innings. Steve Smith of 10 years ago, if he was dropped on 36, he was scoring a ton, and he would never get out on that delivery. इसलिए तो वो रिटायर हुआ. रिटायर हुआ. देखो, अगर तो चौकों की बात करो, एक awkward सी हीव थी, एक पुल थी स्पिन के खिलाफ. He did try to use his feet. एक दफा वो डाउन द ग्राउंड गए, एक दफा मिड ऑन की तरफ ऊपर से निकाली है. दो अच्छी शॉटें जो मुझे सबसे लगी हैं, दो स्टीव स्मिथ कोडेड कवर ड्राइव्स, जो उसकी awkward सी कवर ड्राइव आती है. डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छी मारी है इसने शॉट. देखो, he was being proactive, then he got stuck, and then he got out. Or ultimately, what, 73 of 96? I think it was a good innings. It was a good innings in the context of the game, but he couldn't convert it into an all-timer. All-timer तो कहीं से भी नहीं था. नहीं, कहीं से भी नहीं था. वो तो कोई भी नहीं थी इसमें से innings all-timer. क्या हो गया? All-timer बनने के लिए बहुत Maxwell is an all-timer. Of course, वो तो best innings of all time is unbeaten 201 versus Afghanistan. But देखो ना किस्मत कितनी चली है. ड्रॉप हुआ बॉय, एक दफा बेल्स को लगी, सॉरी विकेट्स को लगी, बेल्स नहीं गिरी. ठीक है. और एक दफा यार he was almost run out, but they I think either hit it towards the different end या बस बच गया था. अब मुझे याद नहीं है, बट रन आउट होते भी बचा है. तो look, the timing of his dismissal was poor, the shot was really poor, and I completely understand why he has retired from the format. Timing of the retirement was good. That was good. देखो, 2027 is a long way away, और ऑस्ट्रेलिया के पास और भी टैलेंट आ रहा है. He probably, you know, just wants to focus on test cricket now. और T20 में लीगे शीगे शायद खेल, कुछ पैसे बना ले. T20 से रिटायर हुआ है या नहीं? I don't know. He is still available for T20s. He did well in the Big Bash. नहीं, लेकिन T20 ऐसे हो जाना चाहिए था. अच्छा, स्टीव स्मिथ के रिकॉर्ड की बात करते हैं ओडीआई क्रिकेट में, राइट? ऑफ कोर्स ही इज अ 2-time वर्ल्ड कप विनर, और 2015 में तो he was absolutely critical to Australia winning. Even यार a couple of clutch knocks in 2023 as well. देखो, वैसे स्टीव स्मिथ came as a leg spinner और कितना ओवर अचीव किया उसने. वैसे थोड़ी सी स्टोरी में ये थोड़ी मिसअंडरस्टूड है. Originally he was a batter, youth level पे. He was picked for Australia as a leg spinner, just like Marnus Labuschagne.
who's picked for Australia as a leg spinner, Pakistan के खिलाफ ही UAE में Labus Kakhni, ठीक है, कख नहीं yeah, so वो हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, then he was dropped and then he came back with a bang, did not look back, never looked back. और फिर यार जिस तरह की पीक इसने एंजॉय की है टेस्ट क्रिकेट में, वो तो खैर अभी भी वापस अच्छा हो गया, ठीक है, लास्ट क्या 5 टेस्ट में 400s इसके, मे बी दैट्स व्हाई ही इज ओवर इंडेक्सिंग ऑन हिज टेस्ट करियर नाउ, कि छोड़ो ODIs, it was the perfect decision, preserve your timing, preserve your body, and he aced the timing of his retirement. यार the record is pretty decent as well, 2 World Cup titles तो अपनी जगह, जिसके अंदर 2015 में तो बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। उसके बाद यार you're looking at 5,800 runs in 154 innings at 43 an average of 43, and he's got a strike rate of nearly 87. तो वो इतनी amazing नहीं है। He wasn't the best ODI player, but he was fairly decent. He's got 12 tons and 35 50s. तो अगर आप 47 innings में 50 plus जा रहे हो out of 154, तो that is almost 1 in 3 innings, ठीक है। He wasn't a great in ODIs, but it's still a distinguished career, and he's probably underrated a bit in ODIs. वो वही T20 के साथ हम मडल कर देते हैं चीजें. Probably that's what's happened over here. And look, he will go down as a legend क्योंकि 2 वर्ल्ड कप उठाए उसने. एक तो एक हाँ कप्तानी में नहीं उठा सका, एक क्लार्क और एक पैटी कमिंस, यार ये एक उसकी चीज रह गई है. But yeah, he was good as captain in this tournament. He tends to be a bit pragmatic. He didn't have a lot of resources to work with. क्या shit bowling attack for Australia का, बिल्कुल toothless. But yeah, look, go well in retirement, Smudger, ODI retirement, and we hope to see you score heaps of runs in the Test arena yet. And leagues. We're rooting for you. ठीक है. And मुझे Smudger की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि he showed so much remorse after Sandpaper Gate. He's a changed man. Body language looks like a changed man. और पता है ये हरकत हमें पाकिस्तानियों में ज्यादा नजर नहीं आती. वो remorse तो हम तकते रहते. नासिर जमशेद में नजर आई थी, याद है, we even appreciated it. वो बाकियों में मुझे ऐसा नजर नहीं आती remorse, यार आपस की बात है. Anyway, that's it on Australia's batting and Steve Smith's retirement segment. Now, India, heavy favorites, right? Preview. मान लेते हैं सादी. New Zealand, I can say, aren't particularly set up to beat India in Dubai. नहीं. I do not agree with that. Achha, even if you don't agree with that, they weren't particularly set up to defeat them 3-0 in a test series in India's own backyard either. But then again, New Zealand... वही तो मैं कह रहा हूँ, they weren't set up, right? They weren't set up. They did do that. Yeah, वो वैसी टेस्ट क्रिकेट थी और वो पिचेस भी डिफरेंट थी. I think सारी पिचेस ही फर्क थी. मैं बता रहा हूँ, न्यूजीलैंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया की ऑब्वियसली एक वेन्यू पे खेल रहे हैं तो मैं उस तरह उन्हें जज नहीं कर सकता, लेकिन दी मोस्ट प्रोफेशनल और जिस तरह की उनकी प्लानिंग होती है ना, टेकिंग इनटू अकाउंट ईच मैच, द ऑपोजिशन एंड द वेन्यू एट देयर प्लेइंग, उससे बेहतर कोई नहीं करता. एंड आई फील, ये रवि शास्त्री ने बात की है, उसने कहा कि दे वर अ पेन फॉर अस बिकॉज़ दे एग्जीक्यूट देयर प्लान्स टू परफेक्शन. और ये हम कितनी दफा कह चुके हैं कि न्यूजीलैंड इज द टीम जो अपनी रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूज करती है. आई थिंक न्यूजीलैंड जो है ना, they have it in them to win this. As far as optimal usage of resources is concerned, New Zealand is one end of the spectrum and Pakistan is the other. Basically, Pakistan के पास जितनी resources हैं वो कभी ठीक तरह use ही नहीं कर पाएंगे. खैर, Saad thinks that New Zealand have a proper shout. They do have a proper shout. I feel like look, they are India's bogey team. They weren't set up to defeat them 3-0 in a test series in India. They managed to do that. Last three ICC tournament games में तो इंडिया जीती है ना. हाँ, न्यूजीलैंड हारी है. Look, it's still a knockout game. It's still a final. You can't entirely rule them out. I feel New Zealand probably have to bat first over here. I think I don't know, man. यार chase कर देख लिया. Plus they got a lot of things right in that group game, and yet they lost. Was that their ceiling versus India? यार bat first. That first score 280-290? Yes. You have to. Chase करते वक्त spinners खा जाएंगे. हाँ. Plus यार, it really might come down to the surface. If it's one of those surfaces जहाँ पे deteriorate करती है wicket, तो batting first is key. अगर बेहतर हो जाती है batting करना, आसान हो जाती है तो फिर bat second is key. I feel पिछली वाली ऑस्ट्रेलिया वाली मैच वाली भी pitch हो ना, do bat first. अच्छा. Runs on the board. Indian spinners put on a choke hold in the middle overs. वो नहीं score करने देंगे. टिक होता जाएगा, रन रेट का प्रेशर एंड नहीं कर सकोगे. This is why I have a theory. और ये वैसे तो जैरेड की theory है, ठीक है? I'm not going to steal it. But he thinks, and I'm also convinced, that maybe Tom Latham should be promoted in the order because he's a good player of spin and he's a left-hander. और Daryl Mitchell को एक नीचे कर दे. Maybe you assess the condition कि क्या है उस वक्त, क्या पता आपको मिचेल को थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की जरूरत हो, क्या पता आपको अगर टैकल करना है स्पिन तो फिर लेथम आ जाए. थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. जिस तरह आज नहीं थे मेरे लिहाज से, जहाँ पे फिलिप्स को आना चाहिए था वहाँ पे लेथम को भेज दिया था. Also यार शुरू में शामी सीम करेगा और पांड्या वो वेरी करेगा अपनी पेस, ठीक है? Ravindra is absolutely imperative if he can give New Zealand a start. A runner ball 50 even यार, मैं कहता हूँ उतना भी दे जाए. और तुझे पता ना ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी है ही नहीं, पता नहीं कितनी देर में 100 की.
So, that is a weakness. अच्छा, you continue with Will Young then. Probably got to at this point, Saadi. अब सारा खिला ही लिया है, तुम कौन लाओ? मैं तो कब से गया. I don't think that will make too much of a difference. But हाँ, given how Will Young was completely at sea versus Varun. I will. Not Alvaconda, Varun Chakravarti. Alvacondanese, baby. ले आओ Conway को. Yeah, so Saadi कह रहे Conway के ले आओ. He's been there in big moments. IPL में भी ले आओ. I suppose that's not a very poor shout. ठीक है, it kind of checks out. I still feel bad first ही करना चाहिए न्यूजीलैंड को, and the UAE pitch will be tricky. It will probably be a good toss to lose. यार एक जो न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ है ना सादी, जो कि इंडिया को यहाँ पे खाते भी रहे हैं, is new ball wickets. Power play bowling. मैट हेनरी का कंधा ठीक है. हाँ. Sandner ने बोला he's going to be. He's good because he's going to be very important. नहीं, Sandner ने he just took 5 for 42 versus India in the group game. Post match पे बोला उसने कि he's going to be. He's criminally underrated. Wobble seam भी कराता है. New ball के साथ he's a proper threat. उसका matchup versus Rohit and India's top order is going to be key. हाँ. बहुत जरूरी. अच्छा मैं इंडिया की अब थोड़ा सा प्रीव्यू करूँ. हाँ. एक लाइन में मैं बोलूँगा ये मेरा पूरा प्रीव्यू है. अच्छा. Just bring your A game. And India? you win. Honestly, I don't even think you need to bring your A game. नहीं. I feel like मैं बता रहा हूँ नर्व जब किक इन करेंगी न्यूजीलैंड को तुम बहुत अंडररेट करे हो शुरू से. और मैं कह रहा था ये फाइनल. तो ठीक है, disagreement is healthy as well. मेरा ये मानना है कि Just bring your A game, you're gonna win. I feel like India can win this even if they bring their B game. No. Yeah. मुझे लगता नहीं कि इंडिया ने बहुत कोई एक्सेप्शनल क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट में. Yet they've been the best team. नहीं, I think उन्होंने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है. सारों से बेहतर खेली है, मगर इंडिया लेवल क्रिकेट नहीं खेली है. जरूरत नहीं पड़ी यार. इस दुबई की पिच पे आप जज नहीं कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ. Also, if you're New Zealand, you do not want to give India any wickets in the middle overs, which is why Latham makes sense to come right after Kane as well. क्योंकि वो भी consolidate कर सकते हैं. Then you, ठीक है, Daryl Mitchell take some time, but we know he can go berserk. सलाहियत रखता है. Glenn Phillips तो Glenn Phillips है. वो तो बहुत important player है. इस पिच पे फंस सकता है. वरुण उससे भी रीड नहीं हो रहा था यार. He was also completely at sea. Rachin is going to be very crucial. और Rachin यार स्लोअर बाउंसर देख के. Rachin and Kane bro, Rachin and Kane मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, ये दोनों क्रूशियल हैं. जिस तरह आज के मैच में उन्होंने किया है, थोड़ा सा रेप्लिकेट करना पड़ेगा फॉर न्यूजीलैंड टू actually win this thing. If they don't work out, I don't see them winning. I feel like India are fine if they go unchanged. उनको कुछ changes. Zero changes. Yes, no changes required. न्यूजीलैंड के लिए तुम सेम टीम के साथ. I wouldn't mind Conway for Will Young. I'm not perturbed by that option. I feel though, मैं यहाँ पे तुमसे थोड़ा disagree करूँगा कि यार the likes of Santner, Bracewell, Ravindra and Phillips, there is a major gulf between them and Kuldeep, Akshar, Jadeja and Varun. तो इसमें disagree किया, मैंने भी ये बात की. तो वो बहुत ज़्यादा गल्फ है ना यार. India also have good players of spin. मैं तुम्हें जो बात कर रहा हूँ ना, अभी इंडिया ने किसको खेला है? मेरे ख्याल से मैट हेनरी ज्यादा की है. इंडिया ने किसको खेला है इस टूर्नामेंट में? Strayamite. पाकिस्तान shit spin attack. Yeah. बांग्लादेश nowhere near. Nowhere near. New Zealand and Australia, right? ऑस्ट्रेलिया से तो बेहतर स्पिन अटैक है. तो मैं यही तो कह रहा था उस वक्त भी, तुमने बात नहीं समझी. वहां पे they're over-relying on Zampa. This is the best spin attack that they're going to face. That's also fair, but this is also one of the best teams which plays spin. Shreyas Iyer ने खा जाना. For sure. अक्षर पटेल आकर वैक करेगा. मेरा पॉइंट था ही नहीं ये जो तुम डिसएग्री कर रहे हो ना, तुमने शायद या मैंने सही बताया नहीं या तुम्हें समझ ना आई हो. Honestly, this is what makes the show good. So गल्फ इतना बड़ा है, लेकिन still this is the best attack India is going to face. New Zealand will also have to be the sum of their parts as they so often are. So everyone will have to pitch in. And also, एक तो I think New Zealand have to bring their A game, but they have to continue their brilliance in the field. I swear to God, मेरे मुंह में था ये अल्फाज. Fielding बहुत जरूरी. That is where they can actually put on the pressure. Yeah. और New Zealand are good runners between the wickets. वो भी important होगा. Field में यार you have to be electric. Catches नहीं छोड़ने, रनआउट्स फोर्स करने हैं, सिंगल्स रोकने हैं. इंडिया की रोटेशन ऑफ स्ट्राइक को क्लॉग करो. ठीक है. एज फॉर इंडिया आई थिंक ऑब्वियसली स्पिन अटैक की तो हमने बात की है, तो वो जो है ना चोक करेंगे न्यूजीलैंड को, एंड दैट इज देयर मेन जॉब कि मिडिल ओवर्स में विकेटें निकालो. और वो वरुण विल बी अ हैंडफुल. यू गेट दोस विकेट्स, उनकी पूरी जो बैटिंग की बैकबोन है ना वो टूट जाएगी. और जहां पे वो ऑस्ट्रेलिया वाला स्कोर करेगा 260 270, दैट्स इजीली चेजेबल फॉर यू गाइस इफ यू ऑब्वियसली बैट सेकंड. अच्छा एक और चीज है, इवन दो आई वाज बैकिंग साउथ अफ्रीका टू बी दैट वन टीम हु कुड चैलेंज इंडिया, New Zealand have one advantage. They have played in Dubai, and now they're going to get to play there again. No other team has had this advantage yet. तो ये शायद उनको फायदेमंद रह जाए चीज. देखो जितनी भी वीडियो फुटेज देख सकते हो ना वरुण की, देखो, बिकॉज मिडिल ओवर्स में अगर आपने वरुण खेल लिया, स्मिथ की बैटिंग देखो, see what he did right. अच्छा, what if India bat first? What do they need to do?
India, obviously, if Rohit gives them a quick fire 40, that would really help. Capitalize the power play as you have been doing. और rotation of strike is going to be key. और कोहली शोली ये आई थिंक जो अभी तक करते आए हो बस वही करो तो जीत जाओगे. 8 तक बैटिंग है एंड देन you've got 6 proper bowlers. इंडिया को कुछ खास मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं. They just have to play a good game of cricket. Just have to play like you're playing and you'll probably win. मेरा तो यही मानना है कि they have to royally mess up to lose this, but I know you disagree. I know you disagree. बाकी New Zealand, don't lose middle overs wickets. Rachin, you are important. Matt Henry, I'm looking at you, man. Fantastic record versus India. Completely floored them all those years ago in 2019. Semi में. I still feel Santner and Bracewell की. हाँ मगर यार वो अच्छा खेलते हैं स्पिन को. तो Mitch Santner. मैं ये नहीं कह रहा हूँ विकेटें लो. चोक द रन. यार वैसे एक चीज है. चोक द रन. Even though क्योंकि मिस्टेक्स तभी आती हैं बेराम जब रन्स नहीं आ रहे होते. स्टीव स्मिथ के साथ ये हुआ है यार. इंडिया को लड़ती होती है न्यूजीलैंड. आई नो हिस्ट्री डजंट काउंट फॉर मच बट दे आर देयर बोगी टीम एंड दे जस्ट अगेंस्ट ऑल ऑड्स completely swept them 3-0 at home in India's own backyard in test cricket. Or Santner was a key player over there as well, and Santner is captain over here. So it's going to be a good game, I suppose. Knockout है, pressure तो होगा. अच्छा. Final predictions. Highest run scorer. Highest, अच्छा वो भी कर रहे हैं हम लोग. Highest run scorer. Shubman Gill. Shreyas Iyer. Good one. I like that. Oh, lock it. Highest wicket taker. Highest wicket taker. Varun. Matt Henry. I like that too. वैसे कैसी बात है the last time these two teams played दोनों के identical figures थे. 5 for 42. So उसमें अगर तुमने give away रखा होता तो किसको देते? पता नहीं. Champions Trophy winners. I'm still going to go with India, man. India. And you know what? India have made the last 4 ICC tournament finals. World Test Championship, ODI World Cup, T20 World Cup, which they won, and now ICC Champions Trophy. One final win, 2 losses. They want to even this out. Or Champions Trophy, maybe they made the final, or they won the tournament in 2013, made the final in 2017, and now they find themselves in the final again. Monkey of that, wo jo hoodoo tha na, hoodoo utar gaya. That monkey is off their back, and I feel like they are most suited to play in this final. It's their tournament to lose. India's strong favorites. आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें. उसके अलावा हमारी बूथियाँ पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं. हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं थ्रू पेट्रियन या इजी पैसा. पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इजी पैसा का नंबर है 031936025545. उसके अलावा एंजॉय करो. फाइनल का वेट करो. लेट्स होप वी सी सम गुड क्रिकेट. And good luck to all Indian fans as well. And if any Kiwi fans are watching this, good luck to you as well. May the best team win. May the best team on the day win. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.